श्रेष्ठ परिवार, राजाओं के राजा, 3 पीढ़ियों के राजकुमार रणभूमि में खून से नहाए। वीरता से भरे चेन परिवार के सभी पुरुष अब केवल चेन फेंग बचे हैं। युवा कमांडर। चेन परिवार के 7 जनरल आपके पिता सहित और वृद्ध चेन 9 लोग सभी युद्ध में शहीद। शव भी नहीं मिले। मैंने उनके अवशेष वापस लाए हैं। किलिन सेना के 9 सितारा योद्धा वृद्ध चेन की टूटी तलवार। आयु 19 वर्ष। आयु 19 वर्ष। दादाजी, घर की अच्छे से देखभाल करना। ये बड़े बेटे की टूटी तलवार है। आयु 22 वर्ष। ये दूसरे बेटे का टूटा भाला है। आयु 21 वर्ष। छोटे भाई, तुम घर पर रहो, हम पिताजी और दादाजी की रक्षा करेंगे। चौथे बेटे का कवच, 5वें बेटे के जूते, 6ठे बेटे का चोगा, 7वां बेटा। केवल राख बची है। शाओफेंग। युवा कमांडर। 7वां भाई, तुम कहां हो? एक वीर परिवार का पतन हो गया और सरदार भी अंधा और लकवाग्रस्त है। चेन युवराज 5 साल पहले अजेय थे। अगर सफलता नहीं टूटी होती, चेन परिवार के वीर शांति से विदा हो जाओ। यह मैं ठीक हो रहा हूं। महोदया, युवा कमांडर, चेन परिवार एक दिन में नष्ट हो गया। इसमें जरूर षड्यंत्र है। मैं चेन परिवार में नहीं रह सकता। युवा कमांडर। महोदया, संभाल कर रहना। अब चेन फेंग अंधा और लकवाग्रस्त है। इस परिवार की महिलाएं और विधवाएं क्या करेंगी? संपत्ति बेचकर जंगल में छिप जाओ। मां, मैं किसी भी परिवारजन को नुकसान नहीं होने दूंगा। तुम अभी ऐसे हो। माँ को डर है तुम संभाल नहीं पाओगे, जैसा वे कहते हैं। हम संपत्ति बेच दें। मेरी पूरी शक्ति वापस आने में कम से कम 7 दिन लगेंगे। मुझे छिपकर रहना होगा, तभी पता चलेगा किसने हमें नुकसान पहुंचाया। चेन परिवार के सदस्य, आदेश सुनो। हाँ। अंतिम संस्कार करो। रुको। चेन फेंग, तुम लकवाग्रस्त हो। तुरंत सगाई तोड़ दो। सुन रहे हो, तुम कमजोर हो। सगाई नहीं तोड़ोगे तो अंतिम संस्कार नहीं होगा। चेन परिवार के लोग शव भी ठंडे नहीं पड़े। यह कैसा व्यवहार है? बहुत ज्यादा है। अगर 5 साल पहले नहीं होता, चेन फेंग युवराज ने भूसिद्धि प्राप्त करने में असफल रहा। ये आगे ऐसा करने की हिम्मत कैसे कर सकता है? शायद वो मास्टरमाइंड से डर गया है। उन्हें भी शामिल करके वे सीमा रेखा खींचना चाहते हैं। फिर भी श्रद्धांजलि सभा में सगाई तोड़ने की क्या जरूरत थी? चियाओ, सगाई क्यों तोड़ रहे हो? क्या मैंने कुछ गलत किया है? चलो सगाई नहीं तोड़ते, ठीक है। मुझे बताओ, मैं सुधर जाऊंगी। मैं जरूर सुधर जाऊंगी। मां, वापस आ जाओ। मैं सगाई तोड़ने के लिए तैयार हूं। तुम चुप रहो। चियाओ, तुम और चेन फेंग बचपन के दोस्त हो। बचपन से ही दोनों परिवारों ने तुम्हारी सगाई तय कर दी थी। मैंने भी हमेशा तुम्हें अपनी बेटी की तरह माना है। चलो सगाई नहीं तोड़ते, ठीक है। सगाई नहीं तोड़ते। बूढ़ी बच्चलन, तुम बेटी का हाथ छूने लायक भी नहीं हो। दूर हो जाओ। चियाओ, सारी गलती मेरी है। चियाओ फेंग से नाराज मत होना। बेटा अंधा और लंगड़ा है। माँ भी बहरी है। क्या तुम सगाई तोड़ने की बात नहीं समझती? तुम बुरी मरघट। चेन परिवार मेरे साथ रिश्ता जोड़ने लायक है। यह निकम्मा मुझसे शादी करने लायक है। चियाओ, तुम बड़ों का आदर नहीं करते। तुम चियाओ कहने लायक हो। अपने गाल पर थप्पड़ मारो। मां, यागे, अगर तुमने मेरी मां को फिर चोट पहुंचाई तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तुम मुझे नहीं छोड़ोगे? तुम्हारे पास क्या है? तुम्हारी अंधी आंखें? तुम्हारी लंगड़ी टांगे? या पुरुषों से खाली परिवार? या यह जमीन पर गिरकर मुझसे भीख मांगती हुई तुम्हारी मां? हा 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 हा। मेरा शरीर जल्दी ठीक हो जाओ। बेटी, आपने हमारे चेन फेंग परिवार के मुखिया को बहुत ऊंचा समझ लिया। उसकी यह हालत देखो।
शायद रात में उसकी माँ को उसे दूध पिलाना पड़ता होगा। हा हा हा। चियाओ फेंग। माँ, चियाओ, सारी गलती मेरी है। चियाओ फेंग से नाराज मत होना। उसने अभी अपने पिता, भाई, दादा को खोया है। वह अभी तक संभल नहीं पाया है। माँ, मुझ पर विश्वास करो। मैं परिवार को फिर से समृद्ध कर सकता हूँ। यहाँ बहुत लोग हैं, मैं अभी नहीं बता सकता, लेकिन मैं वाकई मजबूर नहीं हूँ। माँ समझती है। चियाओ फेंग, तुम अब परिवार के मुखिया हो। तुम्हारे कंधों का बोझ मुझसे भारी है। तुम्हारी प्रतिष्ठा मेरे मुख से ज्यादा महत्वपूर्ण है। माँ, मैं मुखिया के रूप में तुम्हें आदेश देता हूँ, उससे भीख मत मांगो। कितना मार्मिक है। मैं बहुत न्यायप्रिय हूँ। मैं तुम्हें 3 सेकंड देती हूँ। सबके सामने इस सगाई रद्दीकरण पत्र पर हस्ताक्षर करो। कल मैं तुम्हारे चेन परिवार को 3 करोड़ दूंगा। दस्तखत नहीं करूंगा। कल मैं तुम्हें यहाँ वापस आने को कहूंगा। अपनी माँ का अंतिम संस्कार करवाना। 3, 2। कलम लाओ। इतनी जोर से क्यों चिल्ला रहे हो? मुझे लगा था तुम्हारी हड्डियों में कुछ ताकत बची है, पर तो भी एक कमजोर ही निकले। दस्तखत करो, नाकारा। वो चेन युवराज, हमारा वूजी डोजो, चेन परिवार से अपना संबंध तोड़ना चाहता है। वूजी गुरु, तुम। उस साल तुम्हारा डोजो बंद होने वाला था, मेरे पति ने ही मदद की थी। तभी तो तुम्हारे वूजी डोजो में आज 10,000 शिष्य हैं। तुम ऐसा कैसे कर सके हो? बुजुर्ग माताजी, अब वो दिन नहीं रहे। अगर संबंध नहीं तोड़ेंगे तो क्या मैं तुम्हारे चेन परिवार के साथ मर जाऊं? तुम। माँ, कोई बात नहीं। मेरा शियाइन गेट घोषणा करता है, चेन परिवार और कुत्ते द्वीप पर कदम नहीं रख सकते। एक दिन में चेन परिवार का हमारे बैंक में सारा पैसा निकाल लो, वरना सब जमा कर दिया जाएगा। चेन परिवार के 9 खानदानों को अब से किंगयून गेट में दाखिला नहीं मिलेगा। तुम सब पुराने मुखिया की कृपा से आगे बढ़े हो। ये करके तुम पुराने मुखिया के प्रति निष्ठा दिखा रहे हो। बूढ़ी बचलन, तुम कभी सबसे ताकतवर परिवार की मालकिन थी। ताकत ही सब कुछ है, ये भी नहीं समझती? आज का चेन परिवार बस हमारे पैरों तले की चींटी है। दस्तखत हो गया। जो भी मेरे चेन परिवार से संबंध तोड़ना चाहता है, नौकर को बता सकता है। इस मुखिया की मंजूरी है। मंजूरी है। एक नाकारा सच में अपने को कुछ समझ बैठा है। अलविदा। युवती, ये तलाकनामा। चेन फेंग, तुम मरना चाहते हो? इस मुखिया ने मंजूरी दे दी है क्या? कोई समस्या है? लाओ, इस कुत्ते के टुकड़े के हाथ काट दो। नहीं, मेरे शाओ फेंग को छोड़ दो। मैं अपने दोनों हाथ तुम्हें दे दूंगा। अच्छा, एक नाकारा और एक मुफ्त, है ना? युवती, कल ही हांशिया मार्शल आर्ट्स प्रतियोगिता है। नामांकन जमा हो चुका है। अब किसी को चोट पहुंचाई तो अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। अरे नाकारा, घर वाले सब मर गए, फिर भी मुझे अपमानित करने की हिम्मत। युवती, जल्दी मत करो। सूची में पहले से ही चेन परिवार का नाम है, और अब चेन परिवार के लोग मर चुके हैं। तब या तो चेन फेंग त्यागपत्र की घोषणा करेगा या खुद ही मैदान में उतरेगा। दोनों ही हालत में उसका सारा मान सम्मान धूल में मिल जाएगा। मैं चाहता हूं कि वह कल आए, आप जाकर उससे मिल लें। चेन परिवार को हमारे समूह में रखो। मिस, चिंता मत करो, परीक्षक हमारे आदमी हैं और बड़े युवराज भी हेवनली सोसाइटी से वापस आ गए हैं। कुत्ते के बच्चे, आज तुमने मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट का फायदा उठाया है। कल हार मत मानना, मैं तुम्हारी खाल एक एक परत उतार दूंगा। हमारा चेन परिवार 20 साल से मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट का चैंपियन है, कल भी यही रहेगा। अगर चेन परिवार जीतता है तो मैं आगे तुम्हारा गुलाम बन जाऊंगा। जिंदगी भर नौकर बनकर रहूंगा। चलो। तुम चेन परिवार की नौकरानी बनने लायक नहीं हो। बेटा, हम नहीं जा रहे। अंतिम संस्कार के बाद हम अपने लोगों को लेकर दूर कहीं छिप जाएंगे। माँ, हम चाहे कहीं भी चले जाएं, ये दुष्ट हमें नहीं छोड़ेंगे। दादा और पिता की आत्मा भी
नहीं चाहेगी कि मैं चेन जनरलों की प्रतिष्ठा को धूमिल करूं। कल हमारा चेन परिवार फिर से बादलों के ऊपर विराजमान होगा। हमारे आगे कोई दुश्मन नहीं रहेगा। चेन परिवार के वंशज कहां हो? यहां। अंतिम संस्कार करो। चेन युवराज, माफ करना, डोजो में बहुत सारे शिष्य हैं, मैं भी फंसा हुआ हूं। चेन युवराज, आपने मुझे रात में बुलाया, क्या अनुबंध तोड़ने के लिए है? नहीं। अच्छा, तो फिर आपने इस रात को मुझ बूढ़े को क्यों परेशान किया? मेरा डोजो व्यस्त है, मैं अब जाता हूं। मैंने तुम्हें बुलाया है सिर झुकाकर नया मालिक बदलने के लिए। क्या? सिर झुकाकर मालिक बदलने के लिए? चेन फेंग, तुम ये दूध पीता बच्चा निकम्मा हो। अच्छा, छोड़ो भी। पुराने परिवार के मुखिया के सम्मान में मैं तुम्हारे जैसे बच्चे से बहस नहीं करूंगा। वूजी, उपनाम रेंतु, तुम मूल रूप से दुश्मन देश के सेनापति थे। हार के बाद दोनों देशों ने तुम्हारा पीछा किया। दादा ने तुम्हें शरण दी, तभी तुम्हें आज की यह धन दौलत मिली। तुम दादा के निजी नौकर हो, चेन परिवार के नौकर। तुम्हें मुझे और मेरी मां को नहीं। पुराने मुखिया को प्रणाम करना चाहिए, जो दुनिया में मशहूर और अजय योद्धा थे। मैं वो जी उनका सचमुच सम्मान करता हूं, लेकिन पुराने मुखिया अब नहीं रहे। मैं वो जी सिर्फ अपनी और अपने शिष्यों की जान बचाना चाहता हूं। मैंने उन मुखियाओं की तरह चीजों को अंत तक नहीं बढ़ाया। यही उनके एहसान का बदला है। लड़के, ज्यादा हद मत करो। इसीलिए तुम जिंदा हो। घुटने टेको, सिर झुकाकर मालिक बदलो। मैं आज तुम्हें माफ कर दूंगा। सबको विद्रोह करवाने और एहसान फरामोशी का अपराध मैं नहीं करूंगा। असली मैदान छोड़ो, शिष्यों को छोड़ो, अपनी शक्ति को नष्ट करो और मेरे चेन परिवार से साफ होकर निकल जाओ। मैं भूल गया था चेन परिवार का नियम, हारे हुए को नौकर बनाना। परिवार नहीं छोड़ सकते सिवाय मालिक को मारने के। चेन फेंग, मुझे मत दोष देना। पर्दे के पीछे का हाथ, यहां तक कि पुराने परिवार के मुखिया भी उसका मुकाबला नहीं कर सके। मैं बूढ़ा हो गया हूं, मैं मरने के लिए नहीं जा सकता। वही बात मैं 2 बार नहीं कहना चाहता तुम्हारे हमला करने से पहले। यह तुम्हारा आखिरी मौका है। मैं तुम्हें काट दूंगा जैसे कुत्ते को मारते हैं। समय बदल गया है। अब तुम्हारे चेन परिवार में एक भी प्रथम श्रेणी का योद्धा नहीं है। एकमात्र जीजुआन स्तर का व्यक्ति भी तुम्हारे चचेरे भाई का भाई है। युवा मुखिया चेन, मुझे तुम्हें मारने के लिए मजबूर मत करो। मुझे समझ नहीं आता, तुम्हारा पूरा परिवार मर चुका है। तुम भी एक अपंग बेकार आदमी हो, फिर भी इतना घमंडी क्यों हो? फिर भी परिवार के मुखिया बनने की इच्छा क्यों नहीं छोड़ते? क्या रेन तो खूंखार जनरल वूजी, अपनी शक्ति खुद नष्ट करो। मेरे चेन परिवार को कायरों की जरूरत नहीं। कृपया युवा मुखिया स्वर्ग आरोहण करें। सीमा पर राष्ट्र की रक्षा करते 100 साल चेन जनरल की आत्मा वहीं विराजमान है। युवा मुखिया, आपने शक्ति नष्ट नहीं की। वूजी, मुझे पता है तुमने अपना सहारा खो दिया है, डर गए हो। मैं तुम्हें माफ कर सकता हूं। फिलहाल मेरी शक्ति सिर्फ 10% वापस आई है। मेरी शक्ति वापस आने की बात किसी से न कहना। क्या युवा मुखिया की शक्ति सिर्फ 10% वापस आई? मैं तो वज्र स्तर की चरम सीमा पर हूं, लेकिन युवा मुखिया के सामने मेरा दिल कांप रहा है। अच्छी चाय है। वूजी, चाय बनाओ। जी युवा मुखिया, ये बूढ़ा नौकर चाय पेश करता है। युवा मुखिया के सामने वो जी आपको प्रणाम करता है।
एक पीढ़ी के जी जुआन स्तर के महारथी ने एक अंधे लंगड़े को सलाम किया। क्या तुम्हारा वो जी मैदान चेन परिवार का है? वो जी मैदान की शुरुआत चेन परिवार से हुई, मरकर भी चेन परिवार का भूत बनेगा। हाँ, चेन परिवार का ही है। अच्छा अच्छा अच्छा, तुम उन चेन परिवार के कुत्ते बने रहो, मैं अपना काम करता हूँ। तीनों बिन बुलाए आ गए। मुखिया का घरेलू काम अभी खत्म नहीं हुआ, मिलना नहीं है। कोई काम हो तो समय लेकर आना। सुअर की नाक में प्याज लगाकर अमीरों जैसा दिखावा। तुम सोचते हो तुम अभी भी 5 साल पहले के प्रतिभाशाली युद्ध देवता हो? हम तीनों की उम्र मिलाकर लगभग 200 साल हो गई है। तुम्हारे दादा बनने लायक है। हाँ बिल्कुल, आओ छोटे चैन फेंग, दादा कहकर सुनाओ। युवा मुखिया एक बात 2 बार नहीं कहते, कह दिया नहीं मिलेंगे। सब चेन परिवार से निकल जाओ। बूजी, क्या तुम भूले जब तुमने अनुबंध तोड़ने की अगुवाई की थी? क्या अब होश आ गया, या फिर कुत्ते बनना आरामदायक लगता है? हाँ, उस समय मैं बूजी बस अपनी रक्षा के लिए है। तुम लोगों की तरह नदी पार करके पुल तोड़ने वाले नहीं। कृतज्ञ लोग, तुम लोग अब तो चेन परिवार में वापस आने के भी काबिल नहीं रहे। वापसी चेन परिवार में तुम कहने की हिम्मत करते हो? हम करना भी नहीं चाहते। मैं तेरे बाप का चेन फेंग, तुम्हारा चेन परिवार मेरे द्वारा ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है। अब से उसकी सारी संपत्ति जब्त करो, सारे फंड फ्रीज करो। आओ जी, ये विला अब मेरे ब्लैक गोल्ड ग्रुप का है। हटाओ सब। वो जी, हमारे चेन परिवार के ब्लैक गोल्ड में कितनी संपत्ति है? चेन परिवार से अनुबंध तोड़ने वाले 10 में से 7-8 है। लगभग 80% का नुकसान हुआ है। इसलिए गिनती करें तो लगभग 2000 अरब बचे हैं। 2000 अरब फ्रीज कर दिए, हमारा घर हटा दिया। बेवकूफ। तुम्हारा चेन परिवार तो भूख से मरा ऊंट है। जिसका हाथ तेज उसकी जीत, हाथ धीमा तो कुछ नहीं। मैं न सिर्फ लूंगा बल्कि सबसे बड़ा हिस्सा लूंगा। तेरा सारा पैसा मेरे पास जमा है, मैं ही इस पैसे का धन देवता हूं। लेने की जरूरत है, खर्च कर पाएगा? बूढ़े जिद्दी, तू पागल हो गया है? हमसे टकराना चाहता है? उसकी परवाह मत करो, हटाओ सब। चेन परिवार की एक तिनके को भी हाथ लगाओगे तो मेरे बूजी डोजो के 20,000 शिष्य तेरे ब्लैक गोल्ड कॉर्पोरेशन को रौंद डालेंगे। लोगों की संख्या से मुकाबला, तेरे पास मेरे जितने लोग हैं। आ जाओ, चेन परिवार की दवाखाने की सारी जड़ी बूटियां ले जाओ। चेन फेंग, बेवकूफी मत करो। अपने कुत्तों को शांत रहने के लिए कहो और फिर अपने चेन परिवार की सभी महिलाओं को सौंप दो। मेरा शिष्य निश्चित ही मार्शल आर्ट टूर्नामेंट जीतेगा। तुम्हारी घर की महिलाओं को मुझे उधार दो। चियान, तूने वृद्ध परिवार प्रमुख की पीठ पीछे दुष्ट कला सिखाई तो क्या हुआ? छोटे परिवार प्रमुख को तो मैंने कभी गिना ही नहीं। बकवास बंद करो, जल्दी महिलाओं को सौंपो। चियान की दुष्ट कला निश्चित ही किसी और ने सिखाई है, शायद इस साजिश से जुड़ी हो। चियान, तुझे यह दुष्ट कला किसने सिखाई? क्या तू सीखना चाहता है? मुझसे विनती कर, बूढ़ी माताजी को बुलाओ। चेन फेंग, तू चिंता मत कर, मैं बूढ़ी माताजी का अच्छे से ख्याल रखूंगा। अच्छे से तुझे ये दुष्ट कला दिखाऊंगा, पूरा मजा लेने दूंगा, सीख भी लेगा। युवा स्वामी, मुझे उसे मारने दो। चियान, तू नहीं बता सकता, लेकिन मैं गारंटी देता हूं, तू कल का सूरज नहीं देख पाएगा। तू झूठ भी बोल सकता है, लेकिन मैं गारंटी देता हूं तुम्हारी हिम्मत नहीं होगी। अपनी मां को भेजो, अच्छे से मुझसे पूछे तो मैं बता दूंगा। वो अभी भी खत्म नहीं हुआ है, अभी भी कुछ शक्ति बची है। कम से कम शीर्ष स्तर का योद्धा तो है। अरे बाप रे, कितना जोर है, क्या बात है। युवराज सतर्क रहें। बूजी, कहां चोट लगी है? मैं आपको अपनी शक्ति प्रदान करूंगा। पहचान प्रकट न करें, यह पीछे के मास्टरमाइंड का पता लगाने का और पूर्व कुलपति का बदला लेने का मौका है। किंग युनजी, आपने कमजोर पर घात लगाकर हमला किया। आप शिक्षक बनने के अयोग्य हैं। एक पतनशील परिवार का बेकार लंगड़ा मार देना ही ठीक है। किंग युन, घुटने टेको। बूजी को सिर झुकाकर माफी मांगो। मैं केवल एक बार कहूंगा। किंग युन भाई, ध्यान न दे, वो फर्स्ट क्लास मार्शल स्तर से पलटवार करना चाहता है। संभव नहीं, जड़ से उखाड़ दो। आज हम चेन परिवार को बांट लेंगे। सही कहा, 5 साल पहले चेन फेंग वाकई प्रतिभाशाली था, लेकिन जब से वो कुलपति बना, उसकी क्रूर और अत्याचारी प्रवृत्ति सामने आई। इस बच्चे को न मारा तो मेरा चैन से जीना मुश्किल है। हाँ, ये लड़का किंग युन भाई को घुटने टेकने को कह रहा है, ये तो बिल्कुल गलत है। मैं होता तो बर्दाश्त न करता। इस मौके का फायदा उठाकर इस अमीर घमंडी को खत्म कर दो। क्या बात है? सच को झूठ बनाना, मुझे क्रूर और अत्याचारी बताना, बुराई करने से पहले खुद को एक सभ्य कारण देना। सोचा न था किसान और सांप की कहानी हमारे चेन परिवार के साथ घटित होगी। किंग युन भाई,
दवा खाना आपके लिए है। आप वूजी को रोकिए, मैं माताजी को ले जाता हूँ। जल्दी जाओ और लौट आओ, आपकी चाहत वाली औरत के अलावा। याद रखना, कोई जीवित न छोड़ना। तुम बेवकूफों, अब तक लूटने क्यों नहीं गए? मतलब संपत्ति जब्त करो, युवराज को चोट न पहुंचाए। पूर्व कुलपति, मैं आपकी सेवा के लिए आ रहा हूँ। मेरे पति को हाथ लगाने की हिम्मत किसने की? लिंगयान, पुरानी सहपाठिन। उसने अभी मुझे क्या कहा? रुको, वापस आओ। तुम बेवकूफों, वो पश्चिमी महाद्वीप के पवित्र महल के कुलीन गु परिवार की बड़ी बेटी है। चियान, उपस्थित। पोप के दर्शन होते ही प्रणाम क्यों नहीं किया? शियाक द्वीप के प्रमुख चियान सभी साथियों की ओर से पवित्र महल के पोप को प्रणाम करते हैं। पोप गु, क्या मैंने आपको भोजन पर नहीं बुलाया था? क्या आपको याद है? पोप गु, मेरी अशिष्टता के लिए क्षमा चाहता हूं। तुम और वह जाकर वूजी को सिर झुकाकर प्रणाम करो। क्या? पोप गु, हम एक संप्रदाय के प्रमुख हैं, ये कैसे संभव है? अभी अभी मेरे पति ने तुम्हें वूजी को साष्टांग प्रणाम करने के लिए कहा था। और हाँ, इसके अलावा किंगयुन संप्रदाय को भंग कर दो। महोदय, हमसे गलती हो गई, हमने पहचान नहीं पाया। चेन शाओ का अपमान किया। हम कसम खाते हैं कि कभी चेन परिवार में वापस नहीं आएंगे। हाँ, हम कसम खाते हैं। प्रिय, क्या यह निपटान ठीक है? अरे लिंगयान, यह बहुत अचानक है। मेरे पति सहमत नहीं हैं। तुम लोग अभी भी खड़े क्यों हो? वूजी भाई, हमसे गलती हो गई। मेरे पति ने कहा था बस एक बार प्रणाम करो। वूजी भाई, हमसे गलती हो गई, हमसे गलती हो गई। छोटी मालकिन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वूजी चाचा, इतना महत्वपूर्ण मामला आपने मुझसे पूछा तक नहीं। बस तय हो गया। युवराज, ये मूड ऐसा ही बन गया था, है ना? ठीक है, तुम जाओ और आराम करो। अरे हाँ हाँ हाँ, तुम हो जिसने चेन परिवार की संपत्ति जब्त करने की बात की थी। नहीं, किस दुष्ट ने कहा? चेन परिवार के 2 खरब, एक पैसा भी कम नहीं होगा। 2 खरब? 3 खरब, हाँ। 10,000, 18,000। महोदय, मेरे पास वाकई सिर्फ 18,000 करोड़ बचे हैं और कुछ नहीं। चियान, लिंगयान, तुम अब चेन परिवार के इतने करीब आ गए हो। शायद। भैया माफ करना, अंतिम संस्कार में नहीं आ सकी। मैं वास्तव में बहुत समय से तुम्हें चाहती थी। पहले तुम बहुत ऊंचे थे, दुनिया की चिंता करते थे। मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती थी, लेकिन जब भी तुम्हें मेरी जरूरत हो, मैं हमेशा चेन परिवार की बहू बनकर रहूंगी। और चेन परिवार को भी मेरी जरूरत है। लिंगयान, तुम क्या कर रहे हो? मुझे नीचे उतारो। भैया, पूरा दिन मेहनत की है, पत्नी तुम्हारी थकान दूर करेगी। कल सुबह मैं माँ को प्रणाम करने जाऊंगी। नहीं नहीं, मैं कर सकती हूँ, मुझे नीचे उतारो। मैं तुम्हें करती हूँ। मैं खुद कर सकता हूँ। कोई बात नहीं, मैं करती हूँ। लिंगयान, तुम कैसे? भैया, मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट में जाने का समय हो गया है। हाँ, चेन परिवार की खोई हुई प्रतिष्ठा वापस लाने का समय आ गया है। चेन परिवार, बाजू, चेन परिवार के वरिष्ठ सेनापति के अमूल्य योगदान के मद्देनजर
ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है। आज चेन परिवार का युवराज स्वयं प्रतिस्पर्धा करने आया है। हम दोनों निर्णायक के रूप में यहाँ हैं। चेन परिवार के युवा मुखिया को उचित व्यवहार मिलना चाहिए। आप यह दबा के प्रमुख होने के बाद मार्शल आपकी वजह से सेवानिवृत्त हुए और एक बूढ़ा खरगोश बन गए। फिर आप हर किसी को सबक क्यों सिखा रहे हैं? बड़े मास्टर का पतन हुआ। दुनिया में अब कोई प्रतिद्वंद्वी नहीं बचा। अब तलवार रखने का समय आ गया है। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप अपने वादे पर खरे उतरेंगे। एक पल रुकिए, चेन फेंग वो घटिया लड़का, अगर वो असफल हो जाता है तो मुझे उम्मीद है कि आप दुखी नहीं होंगे और हस्तक्षेप नहीं करेंगे। चेन फेंग, कल आपने मेरा अपमान किया था। आज मैं आपसे 100 गुना बदला लूंगा। और आप एक आकर्षक औरत भी लाए हैं। एक रात के लिए कितना खर्चा आया? लिंगयान, मुझे इस मौके का फायदा उठाकर सच्चाई की जांच करनी है। आप थोड़ा सब्र रखें। हाँ भैया, आप जो कहेंगे वही होगा, लेकिन बाद में उसे मेरे हवाले करना याद रखना। यह परिवार मूल रूप से हमारे चेन परिवार का सहायक था। या गे अपनी युवा मालकिन को नमस्कार करने आओ। और आप कहते हैं कि यह औरत गंदी नहीं है? क्या आप सच में सोचते हैं कि कोई इच्छुक होगा आप जैसे कमजोर बेकार आदमी के साथ रहने के लिए? हाँ, इस आकर्षक औरत को यहीं पेशाब करने दो ताकि वह आपके बदसूरत चेहरे को देख सके। कृष्णता, आपको अनुमति नहीं है मेरी बहू से इस तरह बात करने की। क्या आप उसकी जगह लेना चाहते हैं? शायद यहाँ मौजूद कोई भी आप जैसी बूढ़ी आकर्षक औरत को पेशाब करते नहीं देखना चाहेगा। बूढ़ी आकर्षक औरत बहुत बदबूदार है। कौन है? जो जमीन को हिलाने वाली ऊर्जा की लहरें पैदा कर सकता है। मैं इस मार्शल आर्ट समारोह की अध्यक्षता कर रहा हूं। कौन अशांति फैलाने की हिम्मत करता है? कौन बाजू है? यहाँ मौजूद विशेषज्ञों की आंतरिक ऊर्जा डरावनी रूप से शुद्ध है। भैया, यहाँ एक उच्च स्तरीय विशेषज्ञ मौजूद है जिसकी क्षमता अथाह है। मेरे अनुमान से वह मुझसे ऊपर है। युवा बेइहाई तलवार प्रमुख प्रतियोगियों की सुरक्षा के आदेश पर कृपया वरिष्ठ अपनी शक्तियां वापस ले ले। बेइहाई, क्या आप इसी तरह प्रतियोगियों की देखभाल करते हैं? एक नौकर को दूसरों का अपमान करने देते हुए? अत्याचारी ऊर्जा। चेन फेंग, आप न तो अंधे हैं और न ही अपाहिज। युवा मुखिया के अच्छे स्वास्थ्य की बधाई। चूंकि आप ठीक हो गए हैं तो कृपया व्हीलचेयर छोड़कर मुख्य सीट पर आएं। अगर आप मुख्य सीट पर नहीं बैठेंगे तो हम में से किसी के पास बैठने का अधिकार नहीं है। बेटा, तुम ठीक हो गए। मुझे पता था कि तुम कर सकते हो। भैया, बधाई हो। पता चला कि तुम पहले ही ठीक हो गए थे, इसलिए ही। परिवार के मुखिया के रूप में मैं अभी क्रोध से उबर रहा था। सौभाग्य से मेरी कुछ दृष्टि और आंतरिक ऊर्जा वापस आ गई है। तो क्या बेइहाई, बाजू, चेन परिवार के बिना नियंत्रण में क्या आप प्रतियोगियों को नियंत्रित नहीं कर सकते? युवा मुखिया के अच्छे स्वास्थ्य की बधाई। पहले मेरी गलती थी। मुझे लगा था ये 5 साल पहले का है, राजा का वापस आना। मुझे नहीं पता था कि तुम अभी भी इतने बेकार हो। गाली दे दी है तो सहन करो, वरना और क्या कर सकते हो? मैं उसके गाल पर थप्पड़ मारूंगा। यहां मौजूद सभी लोग मेरी बात सुनो। जो भी मेरे परिवार का अपमान करेगा उसे कुचल दिया जाएगा। अपना गाल आगे बढ़ाओ और थप्पड़ खाओ। बाजू चाचा, बस आंतरिक शक्ति थोड़ी खास है। 5 साल की मेहनत बर्बाद हुई। अभी अभी सामान्य स्तर पर लौटा हूं। तुम इतने घमंडी कैसे हो सकते हो? हाँ, तुम अभी ठीक हुए हो। इतना घमंड मत दिखाओ। तुम अभी भी सामान्य स्तर पर हो, पैर भी लंगड़ा रहा है। तुम अभी भी मुझसे बात करने लायक नहीं हो। घमंड नहीं तो चेन परिवार का सिपाही कैसे कहलाऊंगा? घमंड नहीं तो चेन परिवार का मुखिया कैसे बनूंगा? चुपचाप अपना गाल आगे बढ़ाओ। मैं बढ़ाता हूँ। तुम ठीक तो हो, यान एर? मैं ठीक हूँ। माँ को चोट तो नहीं आई? जल्दी दिखाओ मुझे। बेटा, यह तो उबलता पानी था। तुम इतने बेवकूफ कैसे हो? मेरी यह बुरी हड्डियां टूट भी गईं तो क्या हुआ, पर तुम। बहुत ज्यादा हो गया। चेन फेंग, तुम्हें इतना ज्यादा नहीं करना चाहिए। मैं ज्यादा कर रहा हूं। तुमने एक महिला पर हाथ उठाया। शर्मनाक है, बहुत शर्मनाक। एक कमजोर लड़की से माफी मंगवाना और उसके गाल पर थप्पड़ मारना। क्या कोई कानून नहीं बचा? तुम बड़े परिवार के हो तो क्या हुआ?
क्या तुम हमें नीचा समझते हो, घमंडी और जुल्मी? क्या दुनिया में सब कुछ तुम्हारी मर्जी से चलेगा? कोई आश्चर्य नहीं कि तुम्हारा पूरा परिवार मर गया। तुम ये शक्ति का दुरुपयोग करने वाले जानवर। चुप रहो तुम लोग। सांसारिक मामलों से मेरा कोई लेना देना नहीं। तुम्हारा कोई लेना देना नहीं। वे हाई जियांशो पुराने चेन मुखिया के शिष्य थे। वे गुरु से आगे नहीं बढ़ सके, इसलिए सन्यासी बन गए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपने गुरु के पोते के सामने यह बात कहने की? तुम्हें शर्म नहीं आती? सबकी आंखें खुली हैं। दीदी, क्या तुम बुरे का साथ देने जा रही हो? अरे हाँ, गंदी औरत और बेकार कुत्ते हमेशा से एक ही थैली के चट्टे बट्टे रहे हैं। मैं तुम्हें नहीं मारता, यह मेरे भाई का सम्मान है। तुम जानते हो मैं कौन हूँ? कुत्ते और कुतिया, दुष्ट कुतिया, सुअर के पिंजरे में डालने लायक कुतिया। तुम समझते हो तुम कौन हो? थोड़ी सी खूबसूरती का घमंड, लोगों के सामने अपनी अदाएं दिखाने वाली चीज। मैं तुम्हें चुप करा रहा हूँ। क्या मुझे डराना चाहते हो? तुम्हारे चेन परिवार का अच्छा दिन खत्म हो गया, फिर भी इतनी हिम्मत? मैं गाली देता रहूंगा। मैं तुम्हारी बीवी को गाली दूंगा, तुम्हारी माँ को, तुम्हारे पूर्वजों को। तुम्हारी हिम्मत है तो बुला लो, देखते हैं कौन आता है। 3 पीढ़ियों ने खून बहाया, तब जाकर यह शांति मिली। सोचा न था तुम जैसे कृतज्ञ पैदा हो जाएंगे। चेन परिवार ने कितना भी दिया, कोई शिकायत नहीं। बस इतनी गुजारिश है, थोड़ा न्याय दिखाओ। मेरे और मेरे बच्चों का, मेरी बहू का। इतनी भी बात नहीं। माँ, ये सिर्फ ताकत का सम्मान करते हैं। बस करो, मैं जरूर इलाज कराऊंगा। पहले तेरे पागलपन का इलाज करता हूँ। तेरा चेहरा देखते देखते तंग आ गया हूँ। मेरी नजरों से दूर हो जाओ। कौन है जो मेरी बहन को परेशान कर रहा है? 9 आसमानों में ड्रैगन की गर्जना, आकाश बदल जाता है। लिन लाइन के सामने आते ही ड्रैगन बन जाता है। कहावत है या कबीले में पैदा हुआ है स्वर्गीय शरीर का वारिस। शरीर बनते ही हवाएं बदली, भूत प्रेत भाग गए। क्या ये? हाँ, वही है। केवल 21 साल की उम्र में ही डायमंड स्टेज पार कर जीशुआन स्टेज में पहुंच गया। स्वर्गीय शरीर का मालिक, तियांशिया हुई के फैंग्यून टैंक का मुखिया, यालिन लैंग। मेरे शिष्य की शक्ति पूरी हो गई। दुनिया में कोई मुकाबला नहीं, तुम्हारी पीढ़ी में कोई उसके बराबर नहीं। शिष्य, गुरु को दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर पहुंचाओ। चेन फेंग, कुत्ते, छोड़ दो हाथ। गुरु, मेरी बहन की मदद क्यों नहीं की? तुम युवाओं के मामले हैं, गुरु के लिए हस्तक्षेप करना ठीक नहीं। अगली बार मैं तुझे जरूर मार डालूंगा। छोड़ दो। नहीं तो छोड़ो, घुटने टेको, अपनी आंखें फोड़ो, तब शायद चेन परिवार की हार थोड़ी सुंदर लगे। मैं 2 बार नहीं कहता। लिंगा, क्या मैं भी कल ऐसा ही था? भैया, तुम कल खतरे में भी नहीं घबराए। यह तो बिना सोचे समझे नकल कर रहा है, एक मस्करा है। भैया के सामने कहाँ टिकेगा? कितनी घिनौनी आवाज है। क्या जब बेचती थी तब भी ऐसे ही प्यार करती थी? चेन फेंग की तुलना मेरे बड़े भाई से मत करो, उस अचलन के मुंह से उसका नाम लेते हुए। मेरे बड़े भाई का अपमान है। तुम्हारी जुबान क्यों नहीं रुकती? हाँ, क्या? मेरा आकाशीय शरीर चेन युवराज की आंखों में नहीं आता। मेरा आदेश चेन युवराज के कानों में नहीं पहुंचता। तुम्हारा सिर पक्का है? युवराज, हिलना मत। WG यहां है जो मेरे युवराज को हाथ लगाएगा। मैं पूछता हूं, तुम्हारा सिर पक्का है या नहीं? WG, तुम्हारा घाव अभी ठीक नहीं हुआ, पीछे हटो। युवराज, ये कचरा तुम्हारे हाथ लगने लायक नहीं। मैं और मेरे शिष्य सब चेन परिवार के सेवक हैं। हम हैं, काफी है। WG गुरु, तुम जानते हो क्या कर रहे हो? हम तियांशिया हुई हैं, हम WG डोजो है। तुम इतना ऊंचा खड़े हो, ठंड नहीं लगती? नीचे उतरो बात करने के लिए। तुमने सभा में उपद्रव मचाया। WG, तुम मुझे नजरअंदाज कर रहे हो। तुम्हारे शिष्य ने हमारे मुखिया को परेशान किया, तब तुम अंधे हो गए थे। वज्र स्तर के कीड़े, तुम मौत से नहीं डरते? तो मेरे शिष्यों से पूछो, चेन परिवार के लिए खून बहाने से डरते हैं क्या? आकाश स्तर का सामना करो,
चेन परिवार में कायर नहीं, आकाश स्तर का सामना करो। चेन परिवार में कायर नहीं, मैं तुम्हारे चेन परिवार की योग्यता रद्द करता हूं। तुम्हारी हिम्मत, तुम झगड़ा कर रहे हो, उसे मारो। ठीक है, रुको रुको, मैं डर गया। बेकार बलिदान मत करो। चेन परिवार का नियम याद है? हाँ, चेन परिवार का नियम, मुखिया हर लड़ाई में आगे रहेगा, आगे रहकर मोर्चा संभालेगा, मरने पर अपने लोगों के सामने मरेगा। जब तक मैं जीवित हूं, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। मैं भी चेन परिवार का सदस्य हूं। जब तक सही रास्ते पर हो, हमेशा रहेगा। हानक्सिया के लिए, युवराज के लिए हम अपना दिल अर्पित करते हैं। युवराज के लिए हम अपना दिल अर्पित करते हैं। बाद में तुम्हारी मौत का समय आएगा, शोर मचाने वाली चीज। थोड़ा सहन करो, युवराज हमारा न्याय करेगा। एक खबर है, मुझे तुरंत रिपोर्ट करनी है। तुमने कष्ट सहा। युवराज, किंग यू और चियान, वो दोनों बदमाशों ने कबूल कर लिया। कहा कि पुराने मुखिया के हादसे वाले दिन तियान शियाहुई का बीएजहू वहां गया था। पता चला करने का काम वही है। पहला, जीतो। दूसरा, जीतो। तीसरा, फिर जीतो। मैं उन्हें दिखाऊंगा। वे सफल नहीं हुए। चेन परिवार अभी भी है, पर्दे के पीछे का हाथ। खुद को प्रकट करने को मजबूर होगा। हानक्सिया मार्शल आर्ट सम्मेलन शुरू। अच्छा, इस हानक्सिया मार्शल आर्ट सम्मेलन में 3 चरण हैं। पहला चरण, बल परीक्षण 100 टन पंच पास करने वाले दूसरे दौर में। आंतरिक ऊर्जा परीक्षण झरना फूटने वाले तीसरे दौर में। दोनों तरफ एक मुकाबला, विजेता रिंग में रहेगा। अंतिम 2 विजेताओं की लड़ाई होगी चैंपियन के लिए। बहुत बढ़िया। मुकाबले से पहले मैं चेन परिवार के मुखिया से पूछना चाहता हूं। बोलिए। क्या आप इस बार जज बनेंगे या फिर खिलाड़ी? खेलेंगे। मत खेलना छोड़ देना चेन मुखिया। तुम कितने बड़े शेर हो ना, हिम्मत है तो चुपकर मत बैठो। जो छुपेगा वो कुत्ते का बच्चा है। लोगों की मांग सुनकर ठीक है, मैं तुम्हें एक मौका देता हूं। हार। मुझे समझ नहीं आता, तुम जैसे नाकारा कमजोर पहले 2 राउंड कैसे पास करोगे? सही कहा। मेरे ख्याल से तो उसके पूरे परिवार का खात्मा हो गया और दिमाग खराब हो गया है। तो पहली परीक्षा अब शुरू होती है। पहले कौन आएगा? हमारा लियू परिवार पहले आएगा। बेटा आगे बढ़ो, इन्हें दिखा दो हमारे लियू परिवार का दमखम। ये कैसे हो सकता है? मेरा बेटा तो प्रमोट हो चुका है दूसरे दर्जे के योद्धा स्तर तक। कितने योद्धा जिंदगी भर दूसरे दर्जे में प्रवेश नहीं कर पाते। ये 1000 टन तक भी नहीं पहुंचा। बेवकूफ। साधारण बोरी योद्धा की एक वार को कैसे झेलेगी? इसमें तो समुद्री पत्थर भरा है। जो परीक्षार्थी की आंतरिक ऊर्जा सोख लेता है, क्या सिर्फ शारीरिक शक्ति की परीक्षा है? तुम लोग डर क्यों रहे हो? वो नाकारा अभी तक खेला ही नहीं, तुम्हें आगे आने की जरूरत नहीं। ये व्हीलचेयर मेरी आधी ताकत तो खत्म कर देगी। अभी मेरी सिर्फ 2 परत शक्ति है। लगता है पूरी ताकत से वार करना पड़ेगा। 1000 टन पास, 860 किलो फेल, 720 किलो फेल। युवराज मैं जा रहा हूं। तुम्हारा घाव अभी ठीक नहीं हुआ, जबरदस्ती मत करो। 11,000 टन। वाह, चेन परिवार का वूजी 11,000 टन पास। ये कैसे हो सकता है? ये बूढ़ा तो सिर्फ वज्र स्तर का है, इतना ताकतवर कैसे हो गया? संपूर्ण परम वज्र स्तर। उम्मीद नहीं थी कि वो और आगे बढ़ गया। अब उसे अपने स्तर में अजेय कहा जा सकता है। अफसोस, मैं तो उंगली रहस्य स्तर का हूं। वो मेरे सामने टिक नहीं सकता। युवराज, माताजी, खुशकिस्मती से मैं अपना कर्तव्य निभा सका, वरना मुझे जिंदगी भर पछताना पड़ता। वूजी भाई, आपने कष्ट उठाया। दरअसल आप मुझसे कुछ साल बड़े हैं। अगर आपको एतराज न हो तो आगे से मैं आपको भाई कहकर बुलाऊंगा, कैसा रहेगा? माताजी, ये तो मुझे शर्म आ रही है। मैं तो खुद अगुवाई कर रहा था। सबसे आगे रिश्ते तोड़ने में मैं सचमुच मरने लायक हूं। भैया आप ऐसा। मैंने यह प्रतियोगिता देखी है, जो अधिक कठोर वज्र अवस्था के लिए अधिक शक्तिशाली है। शायद ऐसा संभव नहीं है। वूजी चाचा है ना, वे निश्चित रूप से नहीं मरेंगे। फिर से खड़े होंगे। मैं भैया की ओर से पहले ही चाचा को धन्यवाद देता हूँ। हाँ। अरे माँ, मैं कहां सबसे ताकतवर हूं?
बस युवराज की थोड़ी सी ऊर्जा मिली और मेरा आकाश एक हो गया। मैं तो बस एक बंदर हूं, मुझे धन्यवाद मत दो। बूढ़ा आदमी भी डरता है। क्या सचमुच? बेकार परिवार की तरह ही सब बेकार पैदा करते हो। यालिन लांग 32,411 टन पास। 30,000 टन। स्वर्गीय शक्ति शरीर इतना डरावना, आगे चलकर हांशिया की आशा बनोगे। याकुल ने सिर्फ एक मुक्के से ही ऊंचाइयों को छू लिया। परिवार का शिखर। बधाई हो, बधाई हो लिन लांग युवराज। यागे बिटिया, आगे चलकर हमें मत भूलना, हमारी भी मदद करना। चेन फेंग, तुम्हारा यह छोटे आदमी का अहंकार देखकर मुझे हंसी आती है। देखा, असली ताकतवर कभी पहले से जश्न नहीं मनाते। मैं बस इसी पल का इंतजार कर रहा था, तुम्हारे मुंह पर तमाचा मारने का। मैंने कहा था, हस्ताक्षर नहीं। कल मैं तुम्हें फिर यहाँ लौटाऊंगा, तुम्हारी माँ का अंतिम संस्कार करने। तुम्हारी माँ की कुत्ते जैसी जान मैं ले लूंगी। उसे इस प्रतियोगिता के नियमों का शुक्रगुजार होना चाहिए, जिसने उसकी कुत्ते जैसी जान बख्श दी। जब मैं उत्तर दक्षिण में लड़ाई लड़ रहा था, तब किसी ने मेरे परिवार के बारे में ऐसा कहने की हिम्मत की थी? चाचा, क्या इशारा कर रहे हैं कि मेरे में दम नहीं? अरे नहीं युवराज, मैं। धैर्य रखो, मैं उन्हें इस दुनिया में आने का पछतावा करवाऊंगा। जी चेन युवराज, और आखिरी एक, आपकी बारी है। बेहाय गुरु, अगला चरण शुरू करना चाहिए। बुलाओ या न बुलाओ, ये इतिहास का सबसे कमजोर परिवार प्रमुख अब कोई मायने नहीं रखता। हाँ, मेरा बेटा तो 100 टन से भी कम है। उसकी पतली बाहें टांगे क्या कर पाएगा? छोटे लियो, थू, छोटे लियो भी तुम कहते हो? बड़ों का आदर न करने वाले नीच। क्या तुम मेरी व्हीलचेयर पकड़ने में मदद करने आ सकते हो? क्यों नहीं? तो ठीक से खड़े होकर मजबूती से पकड़ना। बस व्हीलचेयर पकड़नी है, क्या मैं नहीं पकड़ सकता? सबका समय बर्बाद मत करो। अगर परीक्षा देने का साहस नहीं है तो जल्दी लौट जाओ। रुको, हे, मैं खुद आपकी व्हीलचेयर पकड़ता हूं, ताकि बोरा गलती से आपको युवराज चोट न पहुंचा दे। है। अच्छा, मेहनत करनी पड़ेगी। बर्बाद हो गया। क्या हुआ बच्चे? माँ कहती है कि भाई की सुरक्षा के लिए है, लेकिन कौन जानता है वह सहारा दे रहा है या धकेल रहा है। अरे नहीं, उसे सहारा नहीं देना चाहिए, मैं बात करती हूँ। रुको, बेटी, इस तरह चलता रहा तो छोटे साहब की पहली परीक्षा निश्चित रूप से विफल हो जाएगी। क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारे घर का मुखिया अपनी बात से मुकर जाए? कमीने बीएजहू, लानत है तुम्हारी दुनिया भर की सभा पर। यह तो मेरी 2% शक्ति वापस आने के बाद है। पहली बार पूरी ताकत से हमला। बीएज हूं, तुम अच्छे इंसान हो। मुझे आजमाने दो, 2% शक्ति का स्तर क्या होता है? तुम लड़ोगे या नहीं? बीएज हूं, ध्यान से देखो। बस एक बैग को मार रहा है, इसमें देखने लायक क्या है? क्योंकि मेरी यह मुक्का बहुत शानदार होगी। ये कैसे संभव है? मेरी बाहों में तो 10,000 टन की ताकत है। ये कैसे संभव है? रुक जाओ। ऐसा कैसे हुआ? इस मुक्के में कितनी ताकत लगी? ये चाचा, तुम ठीक तो हो? अरे, मैं ठीक हूं। हाँ, भाई, येसु चाचा ने इस बार निश्चित रूप से संभाल लिया। चेनफेंग इस बार निश्चित रूप से ऊंचा नहीं हो पाएगा। चेन परिवार का चेनफेंग 201 टन पास। पास हो गया? क्या पास हो गया? भैया,
मेरा बेटा पास हो गया। हाँ हाँ, पास हो गया, पास हो गया। हाँ, अभी भी 200 टन की ताकत है। बीएसओ के माध्यम से बची रह गई। ये तो सच में, ये तो छेद कर दिया। बीएसओ का ये हाथ निश्चित रूप से बचाया नहीं जा सकेगा। माफ करना, कल रात मैं बहुत घमंडी था। अब विनम्र हूं, कृपया छोड़ दो। जल्दी नीचे उतरो। बस 200 टन की ताकत मेरे भाई के हथियार उठाने वाले बच्चे के लायक भी नहीं। हा 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 हा। मैं कहता हूं, पुराने लियो, इतना अभिनय करने की जरूरत नहीं। ये लड़का सिर्फ 200 टन की ताकत रखता है। देखो तुम कैसे हिल गए। क्या तुम और तुम्हारा बेटा दोनों ही नाकारा हो? इतना बड़ा हंगामा। मुझे लगा मैंने गड़बड़ कर दी, पलट गया। बस यही है। हाँ, मुझे पता था चेन परिवार का युग बीत गया है। उतरो। युवराज। एक्सायोफिंग, तुमने सच में कर दिखाया। कुछ समय बाद माँ विश्वास करती है। विश्वास है तुम कर सकते हो, कर सकते हो। माँ देखो, तुम नाकामयाबी पर रोती हो, कामयाबी पर भी रोती हो। जो नहीं जानता वो सोचेगा मैं अश्रद्धालु हूं। आपको नाराज कर दिया है। तुम सचमुच अश्रद्धालु हो। बहुत जोखिम लेते हो तुम। लेकिन भैया, तुम्हारी तकनीक अच्छी है। बल का सही इस्तेमाल किया। तुमने बाजू की धोखाधड़ी की ताकत का इस्तेमाल किया। ये परिवार धोखा हो गया। यह तकनीक, हाँ हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। बदमाश। लेकिन जल्दी ठीक हो जाओ, मुझे देखने दो असली कौशल। अरे वाह, ये जवान। चलो बहन, चलो चले। चलो युवराज के लिए पानी ले आते हैं। चलो। पहला दौर खत्म। सभी मैदानों का नतीजा। देश भर के 1000 परिवारों में से आधे बाहर, बचे 500 परिवार शीर्ष 100 के लिए प्रतिस्पर्धा करेंगे। भाई, इस साल प्रतिस्पर्धा बहुत कड़ी है। पिछले साल इतने परिवार नहीं थे। इस साल हमारा खतरा है। बेवकूफ। चेन परिवार तो पूरा खत्म हो गया। सब लड़ना चाहते हैं, इसलिए ज्यादा है। तो क्या इस दौर में हमारा कोई मौका नहीं? यह दौर पूरे परिवार की परीक्षा है। मेरे पास एक और सीट पाने का तरीका है। काम होने के बाद हम निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा करेंगे। ठीक है। दूसरा दौर शुरू। परिवार की इकाई के रूप में परिवार की समग्र क्षमता की परीक्षा। सभी सदस्य मिलकर सामने प्राचीन झरने में प्राण और आंतरिक शक्ति डालें। झरने के फव्वारे की ऊंचाई के आधार पर शीर्ष 100 रहेंगे। युवराज इस दौर में आराम करें। मैं और शिष्य आगे बढ़ने के लिए काफी है। अपनी शक्ति बचाए रखो फाइनल के लिए। मुझे एक अजीब महसूस हो रही है। सावधान रहना। युवराज चिंता न करें। सफल नहीं तो मृत्यु। शिष्यों, आगे बढ़ो। बूढ़े वूजी, तुम्हारी उम्र क्या है? एक अनुभवहीन बच्चे के साथ घुल मिल गए हो। शर्म नहीं आती? युवराज के 15वें जन्मदिन पर। मुझे याद है तुम ये बूढ़ा चेन परिवार के दरवाजे पर 3 दिन तक घुटने टेके रहे। हमारे भूमि देवता चेन फेंग युवराज को तोहफा देने के लिए इतनी देर घुटने टेके। बहुत निष्ठावान हो। जल्दी मत हंसो। देखते हैं तुम्हारी कितनी शक्ति इसमें डाल सकते हो। तुम लोगों ने क्या किया? सच कहूं, तुम्हारे कलश का झरना हमने आत्मा भक्षक दुष्ट झरने से बदल दिया है। जितनी शक्ति छोड़ोगे उतनी ही निगल जाएगा। जब तक तुम सब जान देकर पूरी शक्ति नहीं डालोगे। शायद कुछ हलचल हो। हा, तुम लोग तो। मालिक, इस रहस्यमय झरने की एक बूंद भी विशाल आंतरिक शक्ति को निकल सकती है। अब क्या करें? क्या तुम डर गए? जो डरेगा वो मेरा बेटा है। हम सिर्फ इसलिए है क्योंकि हम नहीं चाहते कि युवा स्वामी हमारी वजह से अगले दौर में जाने का मौका खो दे। बहुत अच्छा, मेरे WG के शिष्यों पर गर्व है। तुम सब में दम है। मंच पर जाने से पहले मैंने डींग हाकी थी।
कि हमारे युवा स्वामी हमारी जीत का इंतजार करें। तुम कहते हो दोस्तों, ऐसा कहने के बाद क्या होना चाहिए? युवा स्वामी हमें अपने परिवार के सदस्य मानते हैं। क्या हम कमीने डर सकते हैं? एक आदमी का वजन पत्थर की लकीर होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, तो मैं भी तुम्हारे साथ जीवन मरण का साथ दूंगा। जीवन एक मरण का साथ। अगर वो मरना चाहता है तो मरने दो। हाँ, शिष्यों मेरे साथ आओ, इस दाव को जीत लेते हैं। मजे लो बूढ़े WG। मुझे पता था, साफ कहूं तो ये एक जाल है, फिर भी तुम कूद पड़ोगे। ये खेल तुम्हें निराश नहीं करेगा। हाँ, शिष्यों मेरे साथ आओ। आहा, झाओ और लियू परिवारों के प्राचीन झरने 1 मीटर ऊपर फूटे। अब तुम्हारी बारी है, चेन परिवार। लिंगयान, मुझे लगता है WG की मुद्रा ठीक नहीं है। मुझे लगता है यह बिल्कुल शांत नहीं होना चाहिए। यह आत्मा भक्षी रहस्यमय झरना है। मालिक, कोई प्रतिक्रिया नहीं? बिल्कुल शांत। ये रहस्यमय झरना सच में जोरदार है भाइयों। मेरे पास बस इतना ही है, सब ले लो। तुम सब वापस हट जाओ। मैंने तुम्हें इतने समय तक सिखाया और तुम्हारी आंतरिक शक्ति सिर्फ इतनी है। इतनी से मेरा मुंह भी नहीं लग सकती। हाँ, कौन हटेगा कौन नहीं? चले जाओ मेरे सामने से, सब चले जाओ। भाइयों, जो पहले थक जाएगा वो हमारा दत्तक पुत्र बनेगा। मैं तुम्हारा बेटा नहीं बनना चाहता। छोटा सा रहस्यमय झरना मेरे काबू में है। नहीं, तुम लोग, तुम सब मेरे सामने से हट जाओ। मैं तुमसे विनती करता हूं, ऐसा मत करो। तुम सब चले जाओ। मैं अपने रक्त से आकाश को रंग दूंगा। जीवित बलि, मैं तुम्हारा दत्तक पिता बन सकता हूं। अगले जन्म में मैं भी वरिष्ठ शिष्य बनूंगा। मरने के बाद भी मेरा फायदा उठाना चाहते हो? सपने देखते रहो। जीवित बलि, आखिरकार मैं युवा स्वामी के सामने सिर उठा सकता हूं। जीवित बलि, नहीं, तुम सब नीचे उतर जाओ। पुराने स्वामी, युवा स्वामी, इस बूढ़े को शर्म आ रही है। मुझे पीछे हटने का विचार नहीं करना चाहिए था। WG दोजांग का अपमान करवाया। आज मेरे शिष्यों ने दोजांग का सिर ऊंचा किया है। इस बूढ़े ने अपने शिष्यों से भी कमतर नहीं हो सकता। जीवित बलि, युवा स्वामी। युवा स्वामी, माफ करना। मैंने न सिर्फ WG दोजांग को शर्मिंदा किया, बल्कि युवा स्वामी का भी मुंह काला किया। तुम्हें याद है कि मैं युवा स्वामी हूँ? मुसीबत आने पर जिद करते हो, मुझे नहीं बुलाते। याद रखो, अगर तुम्हें चोट लगी तो मैं इस परिवार के मुखिया के काबिल ही नहीं रहूंगा। मेरे साथ आओ। हाँ, चलो। यह कैसे हुआ? चेनफेंग के पास कितनी आंतरिक शक्ति है? ये संभव नहीं है। मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, यह कैसे हुआ? मेरे ख्याल से चेनफेंग खुद ज्यादा आंतरिक शक्ति नहीं रखता, बस उसकी काया खास है। आंतरिक शक्ति बेहद शुद्ध है और WG उस बूढ़े की शक्ति मिलाकर ही स्पिरिचुअल स्प्रिंग भर पाई। अगर इस बार भी पास हो गया तो तुम्हें पता है नतीजा। युवराज, मुझे लगता है खिंचाव धीरे धीरे कम हो रहा है। ढील मत दो, एक ही सांस में जीत लो। सबने सुना? 3 गिनती, पूरी शक्ति लगाओ, जीतो। 3, 2। चेन परिवार के मुखिया, तय कर लिया? ये मुकाबला छोड़ दो, जगह छोड़ दो, नहीं तो। भैया, मेरी परवाह मत करो, मैं संभाल लूंगी, टिकी रहूंगी। अच्छा हुआ मैंने 2 कदम आगे सोचा था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपनी माँ और इस कुतिया को अकेले मंच पर छोड़ने की? जरूर कुछ ताकत है। अरे बाप रे, लियू मुखिया, तुम्हारी सोच तो कमाल की है। पहले से डीमन स्प्रिंग तैयार रखी थी, नहीं तो इस छोटी कुतिया से निपटना मुश्किल था। सच में नहीं सोचा था। ये लड़की तो हेवनली फेनोमिनन रियल्म की भी निकली। बहन, तुम लोग बेशर्म हो। युवराज,
मजेदार, बहुत मजेदार। बस यही भाव चाहिए था। चेन फेंग, मुझसे विनती करो। मुझे ये दृश्य देखने की बहुत इच्छा है। कभी का ताकतवर अब मेरे पैरों में घुटने टेक कर मेरे जूते चाट रहा हो। चेन फेंग, मुझसे विनती करो। मैं तुम्हें एक मौका दूंगा फाइनल में मेरे साथ लड़ने का। तुम्हें पता नहीं तुम किससे पंगा ले रहे हो। अभी भाग जाओ रातों रात, यही सलाह है। आज ही का दिन है जब तुम लूसिफर से मिलने जाओगे। इस लड़की का गुस्सा तो देखो। कोई बात नहीं, मुझे तो गुस्सेल ही पसंद है। आ जाओ मेरे झाओ परिवार में दासी बनकर। गारंटी है इस नाकारा के साथ रहने से कहीं बेहतर जिंदगी होगी। सोचा नहीं था तुम्हारे पास भी एक डीमन स्प्रिंग है। लिंगयान, मेरी चूक हुई। चेन फेंग, बहुत कुछ है जो तुम नहीं जानते। अगर अभी नहीं छोड़ोगे तो तुम्हें पता चलेगा आज रात तुम्हारी बीवी की क्या हालत होगी। हाँ, लिव परिवार, झाओ परिवार, आज से आइसाई में तुम दोनों परिवारों का नामो निशान मिट जाएगा। तू हिम्मत करके मुझे धमकाता है। अपनी हालत पर एक नजर डाल ले। यह धमकी नहीं है, यह मेरे चेन परिवार की सामूहिक घोषणा है। अरे वाह, तुम बहुत बड़े हो गए हो। मैं डर गया हूं। क्या? तुमने क्या कहा? तुम क्या कर रहे हो? एक बार हिलने की कोशिश करके देखो। माँ ने तुम्हारी राह में बाधा डाल दी। माँ को नहीं आना चाहिए था। कोई बात नहीं, भाई पर भरोसा रखो। किस पर भरोसा? मालिक कहो, मालिक कहो, मालिक कहो। तुम याद रखना, आज तुम्हारा सबसे शानदार दिन है, लेकिन तुम्हारा कल नहीं होगा। क्या सच में छोटी बहन? मुझे लगता है कि आने वाला हर दिन और हर रात ही मेरा शानदार समय होगा। हाँ, असंभव। बूजी, कार्यवाही करो। जी। गलतफहमी है, सब गलतफहमी है। सब उसकी वजह से है। उसने यागी के साथ मिलकर चेन परिवार को फंसाया। इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं। मुझे मजबूर किया गया। तुम्हारा अंत क्या परिवार के मुखिया ने तुम्हें पहले ही नहीं बता दिया? खुद ही रास्ता तय कर लो, मुझे हाथ नहीं उठाना पड़ेगा। चेन, चेन युवराज, मत मत, कृपया मुझे छोड़ दो। बूजी भाई, मैं तुम्हारा भाई बनना चाहता हूँ। मैं चेन परिवार में वापस आना चाहता हूँ। मुझे छोड़ दो। मेरे सामने मत हंसो मजाक करो। तुम्हारी जान मौत पहले ही तय हो चुकी है। हमारे युवराज को दोबारा न दोहराने दो। जल्दी से अपना रास्ता तय कर लो। इस दौर की परीक्षा में चेन परिवार बिना किसी संदेह के प्रथम स्थान पर है। चेन परिवार के मुखिया, चूंकि आप पास हो गए हैं तो छोड़ दीजिए। अपनी बात पर अड़े न रहिए। प्रतियोगिता के नियमों को न तोड़िए। बेहाई, क्या तुम मेरा रास्ता रोकोगे? चूंकि इस बूढ़े ने प्रतियोगिता पर्यवेक्षण की जिम्मेदारी ली है तो कर्तव्य है। कृपया इस बूढ़े को थोड़ा सम्मान दे और इन दोनों को छोड़ दे। हमारे परिवार के मुखिया ने व्यक्तिगत रूप से इन दोनों कुत्तों की जान नहीं ली। यही आपके लिए बहुत बड़ा सम्मान है। बेहाई, पहली बात, दिव्य झरने को राक्षसी झरने से बदल दिया गया। दूसरी बात, लियो और जाओ परिवारों ने दर्शक दीर्घा में परिजनों पर हमला किया। तीसरी बात, मार्शल आर्ट टूर्नामेंट ने अनदेखी की। इन 3 बातों पर मैं आपसे निपटता नहीं। मेरी नजरों से दूर हो जाओ, नहीं तो तुम्हें भी निपटा दूंगा। प्रतियोगिता स्थल पर सीधे चोट न पहुंचाए। गुरुजी, आप नहीं जा सकते। चेन फेंग लोगों को मारना चाहता है। उसने प्रतियोगिता के नियम तोड़े हैं। आपको हमारा साथ देना चाहिए। गुरुजी, गुरुजी मुझे बचाइए, बचाओ मुझे। मैंने अभी पूर्वी प्रांत में अपनी जड़ें जमाई है। मेरा पूरा परिवार है। गुरुजी, आपको मुझे बचाना ही होगा। गुरुजी, मैं तो शुरू से ही इसमें दखल नहीं देना चाहता था। अगर तुम लोगों ने हद नहीं पार की होती तो ऐसा नहीं होता। अब तो तुम लोग मुझ पर भी उल्टा आरोप लगा रहे हो। बिल्कुल लाइलाज हो। सब तुम्हारी वजह से। कहा था न कि एक और शानदार योजना है, साथ ही एक और सीट मिल जाएगी यागे के साथ मिलकर। सब तुम्हारी वजह से हुआ। कुलपति, मुसीबत आ गई है। परिवार के मुख्य प्रबंधक ने सूचना दी है। अभी अभी ब्लैक गोल्ड ग्रुप ने 1 खरब रुपए डाल दिए। हमारे सभी शेयर पानी पानी कर दिए। कुलपति, हमारे बंदरगाह शियागे द्वीप के लोगों ने बंद कर दिए हैं। बड़ी मात्रा में ऑर्डर बंदरगाह में प्रवेश नहीं कर पा रहे। हमें भारी जुर्माना भरना पड़ेगा। खत्म, हम खत्म हो गए। तुम हो चेन फेंग। नामुमकिन। सभी परिवारों ने तुम्हारे चेन परिवार के साथ अनुबंध तोड़ दिए हैं। चेन परिवार की संपत्ति 80% सिकुड़ गई है। इतना पैसा कहां से आया? युवराज ने कहा था
कि तुम्हें हांशिया से गायब करना है तो तुम गायब हो जाओगे। क्या तुम्हें लगता है कि हमारा युवराज तुमसे मजाक कर रहा है? चेन कुलपति कितना रौब है। इस दौर की पहली स्थान की बधाई और 2 बेअदब चीजों को दबा दिया। ये 2 निकम्मे मेरे मनोरंजन में बाधा डाल रहे थे। क्यों ना मैं तुम्हारी जगह इन्हें मार दूं? युवराज, ये याग्ञे ने सहयोग का वादा किया था। मुक्वान भी उसी ने दिया था। मेरा कोई लेना देना नहीं है। मैं सच में बेगुनाह हूं। छोटे झाओ, तुम यहाँ मेरे पास क्यों छिपे हो? यालिनलांग तुम्हें मारना चाहती है। मैंने तुम्हें बचाने की बात नहीं कही। या लिनलांग, चेनफेंग या लिनलांग। आ सुना है तुम्हारा शरीर कुछ खास है। पता है तीसरे दौर के मुकाबले का क्या मतलब है? मतलब है कि मैं तुम्हारे सभी रिश्तेदारों को मार सकता हूं। फिर तुम्हारी बारी आएगी। बेशक, अगर तुम अंत तक टिके रह सको। बकवास बंद करो। इंतजार करो, जल्दी मत मरना। अंतिम युद्ध शुरू। पहला रक्षक, पहले दौर का विजेता। तियानशा हुई के फेंग्युन हॉल का प्रमुख सैंगटियान बाती, जी शुआन प्रारंभिक चरण या लिनलांग। दूसरा रक्षक, दूसरे दौर का विजेता, पूर्व वंजू अग्रणी चेन परिवार के युवराज, नष्ट शरीर का पुनरुत्थान, प्रथम श्रेणी विशेषज्ञ स्तर, चेन फेंग। हमारे युवराज के लिए यह कैसे नष्ट शरीर बन गया? अब चुनौती शुरू। जब तक 2 लोग नहीं बचते तब तक अंतिम युद्ध शुरू नहीं होगा। एक साथ आओ, समय बर्बाद मत करो। मैं सिर्फ बचाव करूंगा, तुम्हें जाने का मौका दूंगा। यालिनलैंग में दिखावा करने की काबिलियत है। तुम चेनफेंग भी दिखावा करने लगे हो। वो तो स्टाइल है चेनफेंग। मजाक मत करो। ठीक है, सब ध्यान दो। रुको, इस घमंडी को अच्छी तरह पीटो। हालांकि जीत नहीं सकते, फिर भी युवराज के लिए इसकी ताकत घटाओ। उसे मारो, आगे बढ़ो। चेन परिवार बिल्कुल बेकार। उन्हें चोट मत पहुंचाओ। छोटे दुष्ट, बस मुकाबला था। पीठ पीछे हमला क्यों किया? मारने की कोशिश। अगला, मैं तुमसे मिलूंगा। अरे नहीं। मालिक, पहले हम लड़ेंगे, आप आखिर में। इस तरह फायदा ज्यादा। शिष्य, मेरे लोगों के जख्मों का मैं 100 गुना बदला लूंगा। मुझे डर था तुम गंभीर नहीं होगे, इसलिए पहले तुम्हारे लोगों को तुम्हारे लिए कुर्बान किया। बस तुम दुखी हो, मैं खुश हूं। हाँ हाँ। मुझे तुम्हें तड़पाना अच्छा लगता है। क्या होगा अगर तुम उस व्हीलचेयर से उतरो, जमीन पर रेंगो, मुझसे माफी मांगो? बेशक, मैं इस निकम्मे को छोड़ भी नहीं सकता, लेकिन तुम कोशिश कर सकते हो। शायद मेरा मूड बदल जाए। युवराज, शिष्य,
परिवार के मुखिया नहीं कर सकते। शिष्य, मैं तुम्हारे मुखिया से बात कर रहा हूं। उच्च स्तर की बातचीत। तुम बीच में बोल रहे हो। ठीक है, मैं व्हीलचेयर से उतरूंगा, तुम उसे जाने दो। ये तो मरने वाला है, अगले के बारे में सोचूंगा। जल्दी जमीन पर रेंगो, रेंगो रेंगो रेंगो। हा 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 हा। क्या हुआ? अपने परिवार को जमीन पर रेंगते देखकर आगे नहीं बढ़ रहे। तुम रुक जाओ। तुम घुटने टेको। बस व्हीलचेयर से उतरना है ना। मैं तुम्हारी मर्जी पूरी करता हूं। युवराज, आप हमारे लिए नहीं झुक सकते। क्या आप चाहते हैं हम पूरी जिंदगी अपराध बोध में जिए? यालिन लैंग, जान लेकर रहूंगा। नहीं, दोनों दुनिया एक, ठीक ठाक। बस थोड़ा सह लेते, मुझे उससे लड़ने देते। मैं तो मजबूत हो गया था, फिर भी किसी को चोट क्यों लगी? WG, मेरे साथ आओ। मैं तुम्हें अपना संरक्षक बनाऊंगा। क्यों? तेरे रखवाले की मां चोद दूं। मैं समझ गया, मैं गलत था। मेरी गलती यह है। फिर तू बेकार है, मर जा। मैं पर्याप्त उन्मादी नहीं था। युवराज, क्या आप हत्यारे की जांच नहीं करेंगे? वूजी चाचा, मैं गलत था। मैं शुरू से ही अपनी कमजोरी छिपाना चाहता था। मुझे इन नीचों को पूरी तरह कुचल देना चाहिए था। हमारी गलती है। हम युवराज का बदला चुकाने के लिए बहुत उत्सुक थे। मां, पहले वूजी चाचा को इलाज के लिए ले जाओ। बेटा, तुम कब? मां, तुमने चिंता की, लेकिन अब से नहीं। माँ, पहले हम बूजी अंकल को नीचे ले चलते हैं। एक बार परिवार के मुखिया कहलाना। मेरे बच्चे को कितनी जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी? माँ, यह भाई का कर्तव्य है। एक दिन तुम्हारा बच्चा स्वतंत्र रूप से परिवार चलाने वाला मुखिया बनेगा। यागे, कल मैंने तुम्हें तलाक दे दिया था। आज की हर बात मैं चेन याद रखूंगा। हमारा रिश्ता खत्म। तुम इतने साल बर्बाद रहे, अचानक कैसे ठीक हुए? उस वक्त दिमागी संतुलन खो बैठे थे, नाकारा हो गए थे। तो हमेशा नाकारा रहोगे, हमेशा कीचड़ में पड़े रहोगे। यह सच नहीं है। तियांशिया एसोसिएशन या परिवार, जाओ परिवार, लियू परिवार और तुम वांग परिवार, तुम सबके हाथों पर मेरे कबीले के लोगों का खून लगा है। आज से मैं खुद दादा की कमान संभालूंगा, पिता का सिंहासन, भाइयों का झंडा। मैं तुमसे खून का बदला खून से लूंगा। यही जज्बा चाहिए युवा पीढ़ी के योद्धाओं में। मैं मानता हूं तुम सबसे मजबूत हो। आओ, अपने या परिवार की सारी ताकत लगा दो मेरा सामना करने के लिए। भैया, तुम इस कमीने को खत्म कर दो। तू चुप रह। मैं खुद उसे मार डालूंगा। मैं सबको बताऊंगा कि मैं ही अपनी पीढ़ी का सबसे ताकतवर हूं। मैं ही अटल राजा हूं। क्रोध की शक्ति किसके हाथ में? देश की रक्षा, दुष्टों का दमन, प्रकृति का नियम, मन के राक्षसों का विनाश। यालिनलांग को गिनती की जरूरत है क्या? जरूरत नहीं। आ जाओ। मैंने उसकी हरकत देखी तक नहीं। ये कैसे हो सकता है? मैं अपने स्तर में अजय हूं, अपनी पीढ़ी में सर्वश्रेष्ठ। ये कैसे संभव है?
उसकी हरकत तक साफ नहीं देख पाया। शिष्य, धत तेरे की, छोटे कमीने, तूने मेरे शिष्य को चोट पहुंचाई, मैं तेरी मां की हड्डियां तोड़ दूंगा। यही है तुम्हारे या परिवार की आखिरी तिकड़ी। तुम न तो प्रथम श्रेणी के योद्धा हो, नहीं वज्र या उंगली रहस्य। तुम आखिर वज्र उंगली रहस्य, हा हा हा। मैंने तुमसे कब कहा था? 7 साल पहले। मैं अभ्यास में गड़बड़ी से बर्बाद हो गया था। सीमा तोड़ने में असफल नहीं। क्या ये? बेटी, तुम जल्दी चली जाओ। तुमने गड़बड़ कर दी। चेन फेंग सीमा तोड़ने में असफल नहीं था। वो पुनर्जन्म लेकर फिर से अभ्यास कर रहा है। कोई है, बेटी को ले जाओ। भागो, जितना दूर भाग सकते हो भागो। बेटी, तुम्हें कल नहीं जाना चाहिए था चेन परिवार के सामने सगाई तोड़ने। तुमने बहुत ज्यादा कर दिया। भागूं? मैं क्यों भागूं? मेरा भाई अभी तक हारा नहीं है, वह हार नहीं सकता। मैं पूछती हूँ, क्या तुम पागल हो गए हो? मैंने सगाई तोड़ दी तो क्या हुआ? उसके जैन परिवार के सब मर चुके हैं। कल से अंतिम संस्कार शुरू होते ही उसका जैन परिवार अब कबीलों का सरदार नहीं रहा। बेटी, मैं तुमसे विनती करता हूँ, जल्दी चले जाओ। देखो, क्या तुम देख नहीं रहे? चेन फेंग अभी भी वही पुराना सेनापति है। कौन सा सेनापति? अभी भी एक कमजोर इंसान है। जरूर कहीं गड़बड़ है, कहीं ना कहीं समस्या जरूर है। मुझे पता चल गया। जरूर यह कुतिया है, जरूर इसने ही यह सब किया है। तियान शियाहुई यहाँ हार नहीं मान सकती। चेन फेंग को हम पर शक हो गया है, उसे बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। तुम क्या कर रहे हो? मुझे ये मत कहना कि परीक्षक होने के नाते तुम चुपके से हमला करने जा रहे हो। लाओ तुलु, मैं पहले ही हमला कर चुका हूं, तभी तुमने दखल नहीं दिया। हट जाओ, नहीं तो तुम्हें भी, मुझे भी क्या करोगे? मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता कि तुम सेनापति चेन पर गंदी चाल चलो। सेनापति चेन, तुम मेरे साथ गुप्त युद्ध खेल रहे हो। फिर वही बात। बूढ़ा सेनापति गिर गया। दुनिया में अब कोई प्रतिद्वंदी नहीं बचा। बेहाई तलवारों का मुखिया नहीं है अब, जबकि उत्तराधिकारी मिल गया है। जब तक मैं जीवित हूं, कोई उसे मार नहीं सकता। लाओ तुलु, आज तो मेरी तियान शियाहुई के मार्शल आर्ट की चोटी पर चढ़ने का दिन है। अगर किसी ने हमला करने की हिम्मत की तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। मेरी बेरुखी का दोष मत देना, कोशिश करके देखो। बूढ़े, उन्हें बाहर बुलाओ। शिष्य, चाहे जीत हो या हार, आज हमारी तियान शियाहुई बुरी तरह कमजोर हो जाएगी। शिष्य, तुम संभल कर रहो। जब तक मैं इस लाओ तुलु को निपटा लूं, मैं तुम्हारी मदद करने आया हूं। मैंने कहा था अपनी सारी ताकत लगा दो मेरा सामना करने के लिए। बेहाई, तुम बस अपना परीक्षक का काम करो। शियाओ फेंग, तुम अभी ठीक हुए हो? क्या संभाल पाओगे? जबरदस्ती मत करो, हिम्मत न दिखाओ। माँ, मुझे पहले ही इतना घमंडी हो जाना चाहिए था। चिंता मत करो युवराज, आप सही कह रहे हैं। दुर्भाग्य से अब मेरे पास आपके साथ खड़े होकर जीवन मृत्यु की लड़ाई लड़ने की क्षमता भी नहीं है। मैं वास्तव में अक्षम हूं। वूजी चाचा, चिंता मुक्त होकर विश्राम करो। माँ, मुझे पता है कि कल आपने बहुत से अपनों को खो दिया। सिर्फ चेन फेंग एक ही बच्चा बचा है, इसलिए खोने का डर बहुत है। लेकिन भैया पर विश्वास करो, वह सही है। क्योंकि चेन परिवार का अंत ऐसा नहीं होना चाहिए। नीच लोग, तुम लोगों को पूर्वजों के मंदिर में सड़ना चाहिए। साफ देखो, घर में मरने के बाद सिर्फ एक ही पुरुष बचा है। फिर भी लड़ रहे हो, हार नहीं मान रहे, हकीकत समझ नहीं पा रहे। चुपचाप हमारा शिकार बनो और सर्वोच्च पद छोड़ दो। तुम हकीकत नहीं समझ रहे। मैं तुम्हारी बकवास सुन थक गया हूँ। तुम्हारे भद्दे ढोंगी बहाने। यही सच्चाई है। कभी ने कभी अनुभव किया है
कभी आंख खोलते ही लाखों लोगों को अपने पैरों पर झुका हुआ महसूस किया है? पता है इन ब्लैक कार्ड्स के साथ चलने पर कैसा लगता है? सब कुछ कर सकने का एहसास। तुम उनकी उम्मीद और खुशी को पूजा समझते हो। मुझे मूल्य न समझाओ, तुम जैसी कमीनी क्या जाने। आधे पहाड़ पर रहकर थक गई हूँ, तुम्हें पता ही नहीं। चेन परिवार की उस चोटी पर कैसा लगता है? मैं बताती हूँ, सर्वोच्च शिखर पर चेन परिवार की 3 पीढ़ियों का रक्त से सीमा की रक्षा का बलिदान है। आधे पहाड़ पर बैठे तुम लोगों को खींचकर हांशिया को महान बनाने का संघर्ष है। उस चोटी का हर पत्थर चेन परिवार के वृद्ध सेनापति पिता सेनापति ने एक एक ईंट से बनाया है। तुम बहुत पीछे हो। बकवास, बस 2 ज़मीनी देवता स्तर के महारथी थे। अब वे दोनों मर चुके हैं। मैं तुम्हें दिखाती हूँ क्या होती है सच्चाई। आओ कोई, कौन इस बूढ़ी कुतिया को मारेगा? और चेनफिंग की वो साली कमीनी, यह 100 अरब उसी का होगा। लोग क्यों नहीं लेते? पैसा है ये, पैसा। पैसा भी नहीं चाहिए? पागल हो गए हो क्या? और मत आओ, इसे लेने के लिए जीना भी जरूरी है। मुझे नहीं चाहिए। लियू परिवार के मुखिया की मौत कैसे हुई मुझे अच्छी तरह याद है। मेरे सामने से हट जाओ। जाओ, और ली परिवार का काम है नदी पार करके पुल तोड़ना। तुम मुझे बलि का बकरा समझते हो? ये सारा पैसा है, तुम लोगों को भी नहीं चाहिए? मेरी गलती है, लेकिन ये सब याजी के दबाव में किया। मैं उसे कभी नहीं देखना चाहता। अरे कोई है, इस औरत को यहाँ से ले जाओ। छोड़ो मुझे, तुम लोग पागल हो क्या? छोड़ो। मुझे पता था चेन परिवार अभी भी अटूट है। हम तैयार हैं। मैं भी तुम लोगों को फिर कभी नहीं देखना चाहता। यह कबीला एकदम कमजोर साबित हुआ। अगर कोई और चाल नहीं है तो यहीं खत्म करते हैं। अगर है तो मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। मैं तुम्हें पूरी तरह कुचल दूंगा। चेनफेंग, तुम बहुत घमंडी हो। पहले के मुकाबले बहुत संयमित हो गए हो। चेनफेंग, मैं तुम्हें जरूर मारूंगा। जल्दी करो। तुम मेरा इंतजार करो। आज से ठीक 1 साल बाद तुम्हारी बरसी होगी। अलविदा। वो भाग गया जिक्शुया बाटी का इस्तेमाल करके। कमांडर चेन के सामने से भाग गया। सच कहूं, अभी क्या हुआ मुझे कुछ समझ नहीं आया। बस पलक झपकते ही सब खत्म हो गया। तुम कहां जा रहे हो? मेरे भाई को इनाम दिए बिना तुम्हें क्या जल्दी है? तुम्हारा शिष्य भाग गया, अब तुम क्या कहते हो? आज मैं तुम्हारे जाल में फंस गया, लेकिन घमंड मत करो। सुन लो, आज मैं ही मार्शल आर्ट्स की दुनिया का सर्वश्रेष्ठ हूं। जाना चाहूंगा तो तुम रोक नहीं पाओगे। हाँ हाँ। क्या सचमुच? दुनिया के दूसरे नंबर के जियांग पिंगेन, तुम यहां कैसे? तुम तो राजधानी में होने चाहिए थे। मैं यहां क्यों हूं? क्या तुम्हारे दिल में जवाब नहीं है? कमांडर चेन, अभी उसने चेनफेंग को क्या कहा? यंग मास्टर को कमांडर चेन कहा। हमारा चेन परिवार फिर से शीर्ष पर पहुंच गया है भैया। सच में? हाँ, सच में। हाँ, सही कहा। कमांडर की कुर्सी यंग मास्टर के अलावा और कौन ले सकता है? हाँ 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 हाँ। मैं तो चिंता में था कि मैं ये कमांडर का पद कैसे संभालूंगा। ये तो अस्थाई तौर पर ही था। हाँ हाँ, मैं इतना बूढ़ा हो गया हूं। अब फिर से मोर्चे पर जाने का सोचूं? अब जब तुम ठीक हो गए हो तो ये पद तुम्हारे लिए ही बना है। मिशन पूरा किया। यंग कमांडर चेन, तो फिर इस बदमाश का क्या करोगे? ये ब्लड ड्रैगन चांट का एक कुत्ता है। ये सब इसी ने किया है। क्या ब्लड ड्रैगन चांट? वह भूमिगत सबसे बड़ा संगठन क्या वह मेरे पिता द्वारा खत्म नहीं कर दिया गया था? अभी भी नहीं कह रहे हैं। वे हारने के बाद वास्तव में गहरे जड़े जमा चुके हैं। वे हमेशा छिपे रहे। जब तक मौका नहीं मिला तब तक वे बूढ़े सेनापति पर हाथ नहीं उठाए। लेकिन मैंने कुछ नहीं किया। मैं सिर्फ नजर रखने का काम कर रहा था। नहीं, उनकी एक ही चाल में मेरे चेन परिवार के इतने लोग पकड़े गए। भतीजे, मेरी खोज के अनुसार चेन परिवार में कोई गद्दार होना चाहिए। कौन? ये बात चेन परिवार के लिए अच्छी नहीं है। युवराज, एक कदम अलग चले, बात करते हैं। जरूरत नहीं, सीधे कह दो। ये व्यक्ति कोई और नहीं, चेन परिवार का दूर का रिश्तेदार, पहला श्रेष्ठ योद्धा जी जुआन है, चेन लियो।
असंभव। चाचा के बेटे, परिवार ने उसके साथ कभी बुरा व्यवहार नहीं किया। यह कैसे संभव है? ऐसा कैसे हो सकता है? क्यों? समझ गया। क्या कोई सबूत है? वह कैसे हो सकता है? बुजुर्ग ने हमेशा उसे अपने जैसा माना। वह कैसे हो सकता है? सारे सबूत यहां हैं। ये सभी अति गोपनीय है। भाई, तुम क्या करने वाले हो? सब लोग सुन लो, कल चेन परिवार 100 कुलों की महासभा बुला रहा है। मेरे सेनापति के आदेश का प्रचार करो। पूरे हांजिया में 10,000 कुलों से बधाई पत्र लिखवाओ। इस शहर के सभी 100 कुलों को उपस्थित होना चाहिए। जब तक मैं यहाँ हूँ सब कुछ वैसा ही है। हे भगवान, चेन परिवार शान से वापसी करा है। सब कुलों को आज्ञाकारिता का आह्वान करा है। ये चेन परिवार के पतन के बाद नए युग की सबसे बड़ी खबर होगी। चेन परिवार फिर से शिखर पर पहुंच जाएगा। युवराज सेनापति का पद संभालेंगे। कौन हिम्मत करेगा अवज्ञा करने की? हम सब चेन परिवार के अधीन फिर से आने को तैयार हैं। देश की रक्षा और शांति स्थापित करें। एक ही झटके में अंधेरे को पूरी तरह कुचल दो। अंधेरे को कुचल दो। किंग चेंग लियू परिवार सेनापति को नमन करने आया है। मो युनशान जिउगु सेनापति पद छीनने आया है। जिया के द्वीप ची यान सेनापति को नमन करने आया है। शुआंगजी फेंग दू परिवार सेनापति पद छीनने आया है। भाई, सिर्फ चेन लियू और यागे बाकी है। बाकी सब लोग आ चुके हैं। क्या तुम मेरी जगह दरवाजे पर जाकर मां का स्वागत कर सकते हो? माँ, रुको। माफ करना, ट्रैफिक जाम था। ट्रैफिक जाम? तुम कौन सी कार में बैठे थे? मैं फैंटम में बैठा था। मैं तो हमेशा लिमोजीन में बैठता हूँ। मेरा रास्ता हमेशा बंद और विशेष लेन वाला होता है। तुम फैंटम में बैठोगे तो जाम में फंसोगे ही। तुम फैंटम में बैठे, लेकिन सेनापति को नमन करने की योग्यता नहीं है। मैं बैठने की जगह ढूंढो। क्या हुआ? पोप ने तुम्हें यहां बैठने की इजाजत दी है। वहां जाकर खड़े रहो। बहुत ज्यादा हो गया। यहां बैठे सभी लोग असाधारण हैं, यशी और प्रतिष्ठित परिवारों से हैं। तुम्हारा अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मो युनशान, तुम सीधे कमांडर चेन से बात करने की हिम्मत करते हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? कौन सा कमांडर चेन? क्या मैंने माना है? जिउगु, अगर तुम नहीं झुके तो मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता। पहले उसे कमांडर पद से हटाओ, फिर बात करेंगे। ओह, डरो मत। चेन फेंग की लड़ाई की क्षमता मैंने थोड़ा सुना है। वो 5 साल से ठहरा हुआ है। सभी एक साथ आक्रमण करें। मुझे विश्वास नहीं कि वो हम सभी को मार सकता है। हाँ, उसे खत्म करो। उस पद पर बैठने का मौका मिलेगा। हम सब जीतेंगे। हाँ। अरे, आज की बैठक शुरू होने से पहले मुझे 2 बातें घोषित करनी है। पहली, मेरा साथ देने वाले फलें फूलें। दूसरी, मेरा विरोध करने वाले नष्ट हो जाए। 2 शर्तें बताने के बाद कौन सहमत है, कौन विरोध करता है? मैं विरोध करता हूं।
सांस नहीं ले पा रहा। पुराने कमांडर की तानाशाही शक्ति। मो युनशान, शुआंग जीफेंग। पुराने कमांडर की हत्या की साजिश में शामिल स्थानीय लोगों का शोषण। अपने शिष्यों को महिलाओं पर अत्याचार करने दिया। कल उन्होंने राजधानी के लियू परिवार के 12 साल के युवा साधकों को मार डाला क्योंकि उनकी मां पर नजर गई और उन्होंने मना कर दिया तो उन्होंने हत्याकांड किया। और क्या है जो तुम नहीं कर सकते? मैंने नहीं किया। सभी परिवार अपराध स्वीकार करें, अपराधी सौंपे, एक नियम से निपटे। भविष्य में सभी मेरे चेन परिवार के प्रमुख वांगपिंग द्वारा प्रबंधित किए जाएंगे। क्या हमें बल से दबाना चाहते हो और हमें एक महिला के अधीन करना चाहते हो? ये कैसे संभव है? एक महिला को हमारा प्रमुख कैसे बना सकते हैं? हम हजारों परिवारों का प्रबंधन करें। युवा मास्टर चेन, ये उचित नहीं लगता। नियम मैं ही तय करता हूं। मो युनशान, तुम एक जंगली झोपड़ी से 7 पर्वत श्रृंखलाओं पर राज करने तक तुम्हें किसने लाया? था अध्यक्ष वांगपिंग। शुआंग जीफेंग, तुम देश की सेवा के लिए दरवाजा नहीं ढूंढ पा रहे थे। एक संप्रदाय के प्रमुख बनने तक तुम्हें किसने लाया? था अध्यक्ष वांगपिंग। फिर भी तुमने सरदार बनने की कोशिश की। हमसे गलती हो गई चेन सरदार। और कौन सरदार बनना चाहता है? सभी महानुभावों, आप सबको धोखा दिया गया है। असली चेन परिवार का मुखिया मैं हूं, सरदारी का वारिस। चेन लियू भैया, चेन फेंग और उसकी वो छोटी कुत्ता, उन्होंने मुझे सताया। ओ, मुखिया की गद्दी हड़पी, मुखिया की पत्नी का अपमान किया। चेन फेंग, मैं परिवार की तरफ से तुम्हें निकाल रहा हूं। छियाओ लियू, सच में तुम क्या कह रहे हो? तुम चेन फेंग को निकालोगे? हाँ, और तुम भी। तुम दोनों मां बेटे निकाले जा रहे हो। चेन लियू, सच कहूं, मैं नहीं चाहता था कि तुम आओ। दुर्भाग्य से तुम आ गए। तुम चेन परिवार की शाखा के उत्तराधिकारी के रूप में तुमने बहुत अच्छा काम किया। तुम बहुत प्रतिभाशाली थे। चेन फेंग, पुराने मुखिया की वसीयत, काला सफेद सब लिखा है। नया मुखिया मैं हूं। कौन सा कागज? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई वसीयत फाड़ने की? सरदार, अगर आप सीधे जला देंगे तो वे इसका फायदा उठा सकते हैं। वसीयत के असली या नकली होने की पहचान न होने का मौका। साबित करने की जरूरत है क्या? महानुभावों, साबित करने की जरूरत है क्या? नहीं। चिन्हियो, खुद जाकर परिवार की सजा स्वीकार करो। मैं तुम्हारा इंतजार नहीं कर रहा था। मेरा समय बर्बाद मत करो। तुम्हें अभिनय की लत लग गई है ना? यालिनलांग, बाजू हाजिर है। परिवार के गद्दार को मार डालो, सरदारी के उल्टफेर करने वाले को। हाँ, तुम लोगों की हिम्मत। चिन्हियो, मेरे हाथ उठाने से पहले यह तुम्हारा आखिरी मौका है। खुद सजा लो। 3000 डंडे। अगर तुम नहीं मरते तो मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। हाँ, मैं तो बहुत देर से हंसना चाह रहा था। 3000 डंडे? पुराना मुखिया बूढ़ा होकर मूर्ख हो गया था इतनी मजाकिया सजा सोचकर। चेन फेंग, बकवास बंद करो। आज चेन परिवार के नए सिरे से शुरुआत का दिन है। यालिनलांग, तुम लोग आगे बढ़ो। हाँ, चेन फेंग, देखो, इसे कहते हैं ताकत। कितनी तेज बैर भावना है चेन फेंग। कल की हर बात का आज मैं एक एक करके बदला चुकाऊंगा। मिस्टर जियांग के सहारे जीने वाला निकम्मा। हाँ, आज हम गुरु शिष्य तुम्हें अंतिम सफर पर भेजने आए हैं। तुमने क्या किया? तुमने महसूस किया? हाँ, तुम्हें महसूस हुआ। उनकी शिकायत, ये सब मेरे तियानक्सिया हुई के सभी साथियों की तुमसे नफरत है। तुमने अपने शिष्यों को अवशोषित कर लिया। मैं तो बेशर हूं, लेकिन सोचा नहीं था तू तो इंसान ही नहीं है। तुम समझते हो, यही है हर परिवार बड़ा हो जाता है नियंत्रण की कमी का नतीजा। चेन शुआई, हम दोनों पूरी तरह मान गए। हमें अनुमति दे।
इन दो जानवरों को मारने की। तुम क्या जानो? अपने राजा के लिए बलिदान देना, अपने राजा के साथ एक हो जाना, ये उनका गौरव है। तुम सब एक साथ आ जाओ। तुम लोग पीछे हटो। जी। मैं जानता हूं तुम में से बहुत लोग मेरी क्षमता पर सवाल उठा रहे हैं। अब मैं सबको बताऊंगा, मैं मुर्गी मारकर बंदर को डराऊंगा। तुम सब पर अपना रौब जमाऊंगा। कुछ कचरे तो ऐसे होते हैं जो मेरे हाथ आगे बढ़ाते ही मेरे परिवार पर छिपकर हमला करते हैं। मैं थक गया हूं। इस घेरे में कदम रखने वाला धूल में मिल जाएगा, धूल में मिल जाएगा। तुम लोग आजमा कर देखो। तू कुत्ते की औलाद, मौत सामने है और तू अभी भी घमंड दिखा रहा है। जब मेरा चेन लियू भाई अपनी जगह पर बैठेगा तो तुम्हारी माँ और तुझे पीस कर राख कर देगा, जंगली कुत्तों के खाने में मिला देगा। तुम लोग क्या इंतजार कर रहे हो? खाना नहीं खाया? जारी रखो। ये कैसे हो सकता है? मैं तो स्वर्गीय प्रतिभा हूं। इतनी आत्माएं अवशोषित की है, ये कैसे हो सकता है? एक दिन नहीं मिले, कैसे इतना मजबूत हो गया? क्या मेरा स्वर्गीय शरीर ऐसे ही हार गया? नहीं तो तुम और क्या सोच रहे थे? परिवार के मुखिया चेन लियू भाई, ये कैसे हो गया? जल्दी सोचो, क्या करें? भाई, जल्दी इस छोटे प्यारे को खत्म करो, जल्दी। कितना शोर मचा रहे हो? तुमने मुझे मारा? दूर हो जाओ, सस्ती चीज, मुझे मत छुओ। तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? कोई मेरी मदद करो, मेरे पास पैसा है, मैं तुम्हें पैसे दूंगा। मैं अभी भी पवित्र हूं। तुम मेरी मदद करो। तुम लोग मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? क्या हमने नहीं कहा था? उसे देखना नहीं चाहते। लिंगयान, वह अंदर कैसे आ गई? भैया, उसने चेन लियू से सांठगांठ की, चेन परिवार को धोखा दिया। भैया के न्याय की हकदार है। जल्दी करो, उसे ले जाओ। तुम्हारा अपराध कानून के अनुसार निपटा जाएगा। क्षमा करें चेनफेंग, क्या हमारे बीच अभी भी कोई संभावना है? मुझे अभी भी याद है जब हम बच्चे थे। बस करो। इतने साल बाद क्या तुम्हें पुरानी यादों की कोई परवाह नहीं? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्या मैंने तुम्हें सम्मान नहीं दिया? उठो, चलो। भैया मुझे जाने दो। मुझे अपनी पत्नी और बच्चों के साथ जाने दो। मैं वादा करता हूं, मैं खुद हांशिया से चला जाऊंगा, फिर कभी तुम्हारे सामने नहीं आऊंगा। मालिक, उद्योग पर हमला हुआ है, भारी नुकसान हुआ है। परिवार के मुखिया, परिवार नष्ट हो गया है, अनगिनत मौतें और चोटें। क्या मालिक? बंदरगाह पर हमला, आग की लपटों ने समुद्र को जला दिया। किसने किया? खूनी ड्रैगन की गर्जना आप सभी को नमस्कार कहती है। एक छोटा सा उपहार कृपया स्वीकार करें। खूनी ड्रैगन की गर्जना के अवशेष अभी भी हैं। मार डालो उन्हें। आखिरकार आ गए। कमांडर चेन, आप में पुराने कमांडर की छाप है। बकवास बंद करो। बताओ कहां और कब? चेन परिवार का पूर्वजों का मंदिर, हमेशा तैयार। इससे मालकिन को आपका शव लेने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। अच्छा, चेन परिवार की आत्माओं को खून का बदला चुकता होता देखने दो। तो ये बूढ़ा नौकर अब विदा लेता है, चेन परिवार का मंदिर, कमांडर चेन की प्रतीक्षा में। रुको। रुको, मुझे साथ ले चलो। तुम मुझे यहां नहीं छोड़ सकते। कमांडर चेन, क्या आप कोई संदेश देना चाहते हैं?
मुझे 2 चीजों के लिए आपकी मदद चाहिए। कहिए। पहली बात, इस बेकार आदमी को अपने मालिक के पास ले जाओ। यहां रहने पर मैं सिर्फ पकड़ सकता हूं, मार नहीं सकता। नहीं, मैं अपराधी हूं। मुझे जेल जाना चाहिए। मैं दोषी हूं। मैं अपराधी हूं। चाची, मैंने गलती की। मुझे गिरफ्तार कर लो। मैं जेल जाना चाहता हूं। चेन परिवार का केवल एक ही मुखिया है। तुमने मुझे मजबूर किया, चेन फेंग। ये पहला काम पूरा हो गया। दूसरा कहिए। दूसरा काम, अपनी जान यहीं छोड़ जाओ। क्या? मैं दूत हूं। 2 सेनाओं के बीच युद्ध में दूत को नहीं मारा जाता। तुम बेईमान हो। एक देशद्रोही, अत्याचारी का सहायक कुत्ता, मेरे सामने शेखी बघारने की हिम्मत और मुझसे तर्क करने की उम्मीद। हमें पूर्वजों के खून को नहीं भूलना चाहिए। भूलना भी अपराध है। तुम्हें याद रखना चाहिए, दुश्मन के सामने केवल एक शब्द है, मारो। चेन फेंग, मैं दूत हूं, संदेशवाहक हूं। नहीं, तुम दुश्मन हो। भैया, मेरे ख्याल से तुम्हें नहीं जाना चाहिए। सैनिकों को घेरने दो, फिर पादरियों से हमला करवाओ, ज्यादा सुरक्षित रहेगा। ब्लड ड्रैगन गर्जन उत्तरी देश में रहते हुए भी मैंने उनकी ताकत के बारे में सुना है। लिंग्यान, जो काम मैं खुद कर सकता हूं, फिर सैनिकों को खतरे में क्यों डालूं? चियाओ फेंग, तुम्हारे पिता उस समय। मुझे पता है, दादा और पिता ने मिलकर ब्लड ड्रैगन गर्जन से लड़ाई लड़ी और गंभीर रूप से घायल हुए। तुम चिंता मत करो, मुझे यकीन है। भले ही न हो, दुश्मन हमारे दरवाजे तक आ गए हैं। बेटा पीछे नहीं हट सकता। जनरल चेन, कृपया युद्ध के लिए आगे आइए। हम उनका सामना नहीं कर सकते। कृपया हमें बचाइए। अब हमारे युवराज की याद आई। पहले क्या कर रहे थे? कायर। वूजी, उनमें से बहुत से तुम्हारे जैसे हैं, जो अपने प्रियजनों को खोने से डरते हैं। लेकिन तुम्हें याद रखना चाहिए, मौत से डरना समझ आता है, लेकिन अपने ही लोगों को बेचकर जीवित नहीं रहना चाहिए। जनरल चेन की शिक्षा का पालन करेंगे। मैं जाकर आता हूं। युवराज, अपराधी दास युवराज की विजयी वापसी की प्रतीक्षा में घुटने टेके हैं। क्या इसकी कीमत चुकाना सार्थक है? पूर्वजों को मत भूलो, अधिकांश चीजें सार्थक नहीं होती। सार्थक होने का एक ही कारण काफी है। बेकार की बातें नहीं करना चाहता, या तो तुम खुद बाहर आकर मरो, या मैं तुम्हें पकड़कर बाहर लाऊं और मार डालूं। ब्लड ड्रैगन गर्जन। वांगजियान, हवा में चलना, तारों की स्थिति बदलना। जनरल चेन, सच में युवा हीरो हो। एक बड़ा सौदा है। क्या हम बात कर सकते हैं या सीधी टक्कर? क्या बैठकर बात करने में दिलचस्पी है? तुम्हारे सभी विकल्प मेरे दरवाजे में आने से पहले ही मैं तुमसे कह चुका हूं, तुम्हें मुझसे बात करने का अधिकार नहीं है। सीधी टक्कर, तुम में उसकी ताकत नहीं है। घुटने टेको, नहीं तो तुम्हें मरते समय आंखें बंद नहीं होंगी। घुटने टेको, नहीं तो तुम्हारे पिता को चैन से नहीं रहने दूंगा। दोनों बुजुर्ग, अपमान मत करो। चेन फेंग, अपनी नसों को स्वयं तोड़ो, नहीं तो मुझे यकीन है कि तुम्हारे हमें मारने से पहले मैं तुम्हारे भाई के स्मारक स्थल और तुम्हारे चेन परिवार के पूर्वजों को। व्यक्ति कहाँ है? चेन फेंग कहाँ है? कब गायब हुआ?
हमारे चेन परिवार के वीर आत्माओं का क्या हुआ? बेकार। माफ कीजिए, आपकी शांति में खलल डाला। क्या सच में? क्या तुमने कभी सोचा कि तुम्हारे पिता, तुम्हारे दादा सबसे शक्तिशाली थे, फिर वे क्यों मर गए? क्या तुमने कभी सुना है कि युद्ध शक्ति समाप्त हो जाती है और दिल का खून सूख जाता है? हाँ, वे सब थक कर मर गए। बहुत कुछ नहीं है। क्या मैं बाहर आऊंगा? मैंने अपने पूरे जीवन में सावधानी बरती है, खासकर पिछले सभी महान सेनापतियों के साथ। चूंकि मैंने कहा है इससे पहले कि तुम हमें हराओ, मुझे यकीन है कि चीन परिवार के लोगों को मरते समय आंखें बंद नहीं करने दूंगा। ये बिना किसी आधार के नहीं होगा। हा हा हा। तुम लोग बेधड़क होकर मुझे गुस्सा दिला रहे हो। लगता है तुमने झूठ नहीं बोला। फिर भी तुम युवा मुझे पसंद आते हो। बेशक, मैं एक बच्चे को कैसे धोखा दे सकता हूं? मेरे सामने बूढ़े होने का दिखावा मत करो। कोई रास्ता नहीं है जो मैं नहीं चल सकता। कोई व्यक्ति नहीं है जिसे मैं नहीं मार सकता। अमर शरीर तुम्हारे जैसे बूढ़े दुष्ट के घमंड का कारण नहीं है। अरे अमर शरीर, क्या फिर भी घमंड नहीं कर सकते? हाँ। अच्छा मनोभाव। शिखर और गहराइयों से गुजरने के बाद कोई आश्चर्य नहीं, नई पीढ़ी के प्रमुख को कठोर बनाया। क्या तुम जानते हो, तुम्हारे दादा की मृत्यु से पहले उन्होंने जमीन पर घुटने टेककर मुझे प्रणाम किया। मुझे तुम्हारी और तुम्हारी मां की जान बख्शने के लिए कहा। चुप रहो। उस समय मुझे याद है, शायद पहले हाथ टूट गया था। पहले कौन सा हाथ टूटा? एक हाथ जमीन पर टिका हुआ था। हाँ, प्रणाम करते हुए एक हाथ टूट गया, फिर प्रणाम करते हुए दूसरा टूट गया। मैंने कहा चुप रहो। काफी ताकत है। हम चारों आकाशीय चरम सीमा पर हैं, आधे कदम भूमि देवता की स्थिति में। पता चला तुम तुम्हारे दादा से कुछ ज्यादा मजबूत हो, लेकिन तुम्हारे उस रोते बिलखते पिता से 10 गुना ज्यादा। सुनकर कि तुम्हें मरना है, अरे रोने लगा। असंभव। तुम्हारे उन बेकार भाइयों से 100 गुना ज्यादा मजबूत। कई लोग मिलकर मुझ पर हमला करते हैं और मुश्किल से मुझे हरा पाते हैं। जब मैं फिर से खड़ा हुआ, तुम्हारे वे भाई सब निराश हो गए, लड़ना बंद कर दिया, सीधे हार मान ली। असंभव। कुछ भी असंभव नहीं है। इंसान निराश होना स्वाभाविक है। हालांकि कहूं तो तुम भी बहुत दयनीय हो। अंतिम परिणाम भी थक कर मरना ही है। दुख की बात है, एक नया सेनापति अकेला युद्ध लड़ रहा है। पीछे कोई भी नहीं है जो तुम्हारी मदद कर सके। किसने कहा? हालांकि हारने वाले हैं, लेकिन जीवन मरण साथ। उबाऊ, कचरे को मारना उंगली के इशारे पर। हालांकि हारने वाले हैं, चेन सेनापति के साथ जीवन मरण साथ रहना चाहते हैं। हालांकि हारने वाले हैं, चेन सेनापति के साथ जीवन मरण साथ रहना चाहते हैं। सिर्फ एक पहाड़ के साधक ही नहीं, अगर पूरे शहर के साधक आ जाएं, हाँ, तो भी पल भर की बात है। चेनफिंग, बस इतना ही। तुम और तुम्हारे पूर्ववर्ती, बहुत दूर की बात है। उनकी मृत्यु से पहले उन्होंने किसी को भी नहीं फंसाया था। खालीपन तोड़ो। भैया, तुम मुझे अकेला कैसे छोड़ सकते हो? जनरल चेन, मुझे अंदर आने दो, आपके साथ लड़ने दो। मैं आपसे विनती करता हूं। जनरल चेन, मुझे आपकी जगह मरने दो। आप हमारे लिए मर रहे हैं, ये लायक नहीं है। कुलपति किंगयुन। मान गए कुलपति, हमें अपनी गलती का एहसास है। मैंने कबीले के लोगों को अपना अपराध स्वीकार करने का आदेश दिया है। कृपया मुझे एक मौका दें। चियान, गलती मान ली। मां का ख्याल रखना। दुर्भाग्य से इस दुनिया में केवल स्वमुहर लगाने की कला है। दूसरों को मुहर लगाने का कोई तरीका नहीं है। आज मैं तुम्हें इस जगह पर मुहर लगा दूंगा, कोई भी बाहर नहीं जा सकता।
जब तक मैं तुम्हें नहीं काटता तुम पुनर्जीवित नहीं होना चाहोगे। चेन फेंग, तुम पागल हो गए हो। पागल? हा, यह मेरे लिए उपयुक्त है, चाहे तुम कुछ भी हो। मैं तुम्हारी आदत नहीं डालूंगा। सुबह हो गई है, उठो। पिटाई का समय आ गया है। सुना है इस 10 साल में बाहरी दुनिया में दुष्ट लोग उपद्रव कर रहे हैं, उसे बुलाओ। मैं उससे बात करना चाहता हूं। ठीक है, खबर फैला दो। जनरल चेन वापस आ गए हैं, परिवार के सदस्यों को बढ़ाना चाहते हैं। दुनिया को कहो शांत रहो। क्या मैंने ऐसा कहा था? हाँ, बदमाश, पहले एपिसोड में तुमने यही कहा था ना, परिवार को समृद्ध करना है। हाँ, परिवार को समृद्ध करना है। हाँ,